तो जी डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास यहाँ पर देखें, फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है टोटल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग एस एच एम आपके पास यहाँ पर बेटा, यहाँ पर क्या, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। आपके पास यहाँ पर क्या, ये टोटल एनर्जी आपके पास आ रहा है। हमारे पास यहाँ पर देखें एनर्जी आपके पास दो, आपके पास एनर्जी है, एक आपके पास यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी है, दूसरी आपके पास यहाँ पर क्या, ये पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, सिंपल हार्मोनिक में बेटा आपके पास यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी है वो आपके पास यहाँ पर किसके इक्वल है, हाफ के एक्स नॉट स्केयर माइनस हाफ के एक्स स्केयर। अब बेटा यहाँ पर आपके पास यहाँ पर ये एक्स नॉट स्केयर है, और यहाँ पर ये आपके पास ये एक्स स्केयर आपके पास है। ये आपके पास किसके लिए, ये आपके पास है डिस्प्लेसमेंट के लिए, ये आपके पास किसके लिए, एम्पलीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट के लिए आपके पास है। ठीक है बेटा, और यहाँ पर आगे पोटेंशियल एनर्जी आपके पास यहाँ पर किसके बराबर है, हाफ के एक्स स्केयर। ठीक है, ये आपके पास ये डिस्प्लेसमेंट आपके पास है। अब यहाँ पर हमारे पास क्या, उसने टोटल एनर्जी आपको क्या है। ठीक है, तो हम यहाँ पर टोटल एनर्जी के लिए क्या करते हैं, हम दोनों एनर्जीज को आपस में ऐड कर देते हैं। ठीक है, के ई प्लस पी ई आपके पास, तो के ई आपके पास बेटे यहाँ पर किसके बराबर है, हाफ के एक्स नॉट स्केयर माइनस हाफ के एक्स स्केयर प्लस पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्केयर। ठीक है, अब ये माइनस है और ये प्लस है आपके पास, तो बेटे आपके पास ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपके पास जो टोटल एनर्जी आपके पास आएगी वो किसके इक्वल आपके पास आएगी, वो आएगी हाफ के एक्स नॉट स्केयर की। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर ये क्या है, एम्पलीट्यूड है। ठीक है, एम्पलीट्यूड आपके पास यहाँ पर स्केयर का, एम्पलीट्यूड स्केयर आपके पास है, तो डी ऑप्शन आपके पास यहाँ पर बेटा इसका आंसर बनेगा स्केयर रूट ऑफ स्केयर ऑफ एम्पलीट्यूड। ठीक है, यहाँ पर ये क्या है, ये स्केयर ऑफ एम्पलीट्यूड आपके पास इसका आंसर बनेगा। यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी तरफ हम यहाँ पर मूव करते हैं। ये बेटा आपने सोल्व करके आपने इसको करना है, बगैर सोल्व किए आपने अंदाजे पे इसको मार्क नहीं करना। अ मैकेनिकल एनर्जी डिवेलप्स अ हीट इंजन वर्किंग इन बिटवीन 327 डिग्री सेल्सियस एंड 27 डिग्री सेल्सियस, द एफिशिएंसी ऑफ द इंजन आपके पास है। अब मैकेनिकल इंजीनियर यहाँ पर डेवलप कर रहे हीट इंजन वर्किंग इन बिटवीन। ठीक है, यहाँ पर उसने हमें यहाँ पर दो टेम्परेचर दे दिए, दोनों आपके पास किसमें, ये सेल्सियस में आपके पास है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास ये जो एफिशिएंसी आपके पास आ रही है वो बेटा किसकी आ रही है, कार्नेट इंजन की आपके पास यहाँ पर क्या, ये एफिशिएंसी है किसकी है, ये कार्नेट इंजन की आपके पास है, कार्नेट इंजन। तो इसके हमारे पास यहाँ पर देखे फॉर्मूला आपके पास यहाँ पर किसके बराबर है, एन इज इक्वल टू 1 - T2/T1 मल्टीप्लाई बाय 100% आपके पास। ठीक है बेटा, अब यहाँ पर देखें आपके पास यहाँ पर दो क्या आ रही है, टेम्परेचर आपके पास आ रहे हैं। ठीक है, हमारे पास यहाँ पर T2 और T1 आपके पास है, तो हमारे पास यहाँ पर जो टेम्परेचर है, ठीक है, ये वाला आपके पास क्या है, ये T1 है, ये वाला आपके पास यहाँ पर क्या है, T2। ये सेल्सियस में है तो इसको हम यहाँ पर किस में चेंज कर देते हैं, केल्विन में हम यहाँ पर इसको चेंज करते हैं। तो T1 हमारे पास यहाँ पर किसके बराबर है, 327 आपके पास है। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसको केल्विन में चेंज करते हैं, तो आपको पता है यहाँ पर 273 हम इसमें क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो बेटा ये आपके पास क्या आ जाएगा, 600 केल्विन आपके पास आ जाएगा। ये हमारे पास फर्स्ट टेम्परेचर है, ये आपके पास ये T1 है, और ये आपके पास क्या, ये T2 है। तो T2 हमारे पास यहाँ पर किसके बराबर है, वो आपके पास है यहाँ पर 27 डिग्री सेल्सियस। तो हम यहाँ पर इसको भी क्या करते हैं, केल्विन में चेंज कर देते हैं। तो आपके पास ये 300 यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये केल्विन आ जाएगा। ठीक है, हमारे पास ये टेम्परेचर आ चुके। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसको फॉर्मूले में पुट करते हैं और अपना आंसर चेक करते हैं। फिर हमारे पास यहाँ पर n इज इक्वल टू 1 - T2 बेटा आपके पास यहाँ पर देखे 300 है, 300 ओवर और T1 आपके पास यहाँ पर किसके बराबर है, 600 के इक्वल आपके पास है, मल्टीप्लाई बाय 100%। तो हमारे पास यहाँ पर बेटा ये जीरो जीरो से आपके पास यहाँ पर कैंसल आउट हो जाएंगे आपके पास। ठीक है, तो आप यहाँ पर इसको एलसीएम करना चाहिए, आप इसका एलसीएम कर लें, शॉर्ट फॉर्म में हम यहाँ पर इसको कर लेते हैं। ठीक है, 6, ये 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 आपके पास। तो n इज इक्वल टू 1 - 1/2 मल्टीप्लाई 100% आपके पास है। आपके पास यहाँ पर देखें ये 2 है आपके पास, 2 - 1/2 मल्टीप्लाई बाय 100%। तो 2 - 1 आपके पास बेटे यहाँ पर क्या है, 1, और नीचे आपके पास यहाँ पर जो इसके फ्रैक्शन में आ रहा है वो 2 आपके पास आ रहा है, डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई बाय 100%। तो 100 को आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा।
100/2 आपके पास, ठीक है। तो 100 को आप 2 पे बेटे डिवाइड कर देंगे, आपके पास क्या आ जाएगा 50। तो हमारे पास यहाँ पर 50% आपके पास आ रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन देखें आपके पास कौन सी ऑप्शन है, 50% आपके पास बी ऑप्शन आपके पास यहाँ पर इसका आंसर है, ठीक है। हमारे पास यहाँ पर जो एफिशिएंसी ऑफ इंजन आ रहा है आपके पास वो क्या आ रहा है, 50% आपके पास इसका आंसर है। वीडियो स्टूडेंट, हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हमारे पास यहाँ पर देखें, इसमें तीसरे क्वेश्चन में क्या स्टेटमेंट आपके पास है, इन एरोडायनामिक द रेशियो ऑफ द वेलोसिटी ऑफ सोर्स टू द वेलोसिटी ऑफ साउंड, दो आपके पास यहाँ पर वेलोसिटी दी गई इज कॉल्ड बीट्स, हार्मोनिक्स, स्केलर या मैश नंबर। तो हमारे पास यहाँ पर देखें, वेलोसिटी ऑफ सोर्स और वेलोसिटी ऑफ साउंड आपके पास यहाँ पर किस फॉर्मूले में आपके पास आ रहा है, हमारे पास यहाँ पर m = v/c। ये बेटा आपके पास जो v आपके पास है, ये आपके पास क्या है, वेलोसिटी ऑफ सोर्स है आपके पास, वेलोसिटी ऑफ सोर्स। और ये आपके पास जो c है, ये आपके पास वेलोसिटी ऑफ किसके बराबर आ रहा है, साउंड, यानी कि स्पीड ऑफ साउंड आपके पास है ये, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ सोर्स और स्पीड ऑफ साउंड आपके पास यहाँ पर जो इक्वल होता है वो आपके पास m है, ठीक है। m आपके पास यहाँ पर क्या, ये मैश नंबर। तो बेटा डी ऑप्शन आपके पास यहाँ पर किसका ये आंसर है, ठीक है। इन एरोडायनामिक द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ सोर्स टू द वेलोसिटी ऑफ साउंड, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ सोर्स और वेलोसिटी ऑफ साउंड का हम यहाँ पर क्या कहेंगे, आपके पास यहाँ पर क्या होगी, वो मैश नंबर आपके पास है। तो ये डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास यहाँ पर देखें, क्वेश्चन नंबर 4 में, द डिके ऑफ एक्टिनियम इनटू थोरियम इज रिप्रेजेंटेड एज, आपके पास यहाँ पर देखें, ये आपके पास एक इक्वेशन आपको मिली है यहाँ पर, ठीक है, जिसमें आपके पास एटम का चार्ज नंबर भी है और आपके पास यहाँ पर उसका मास नंबर भी आपके पास है, ठीक है। 8927 AC, 9227 TH आपके पास है, ठीक है। ये आपके पास AC आपके पास यहाँ पर एक्टिनियम है और TH आपके पास यहाँ पर थोरियम है, इज रिप्रेजेंटेड एज प्लस X आपके पास। विच पार्टिकल्स डज एक्स रिप्रेजेंट, किसको यहाँ पर एक्स पार्टिकल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, अल्फा को, बीटा को, ई पॉजिट्रॉन को या गैमा को आपके पास है। ई आपके पास के ऊपर प्लस है, पॉजिट्रॉन आपके पास है। तो बेटा यहाँ पर आपने सबसे पहले क्लियर करना है कि आपके पास यहाँ पर एटम का चार्ज नंबर कौन सा है और मास नंबर आपके पास क्या है। तो हम यहाँ पर इसको जरा लिख लेते हैं, AC, ये आपके पास 227 और ये आपके पास 89 आपके पास, ठीक है। हमारे पास यहाँ पर TH थोरियम प्लस एक्स, यहां पर आपके पास इसका ये चार्ज नंबर और ये आपके पास क्या है, इसका मैस नंबर आपके पास। मैस नंबर आपके पास यहाँ पर क्या है, दोनों का सेम है। जो आपके पास यहाँ पर इसका चार्ज नंबर है वो आपके पास यहाँ पर क्या चेंज है, ठीक है। ये बेटा आपके पास क्या है, इसका ये आइटम का चार्ज नंबर है, ये आपके पास एटम का चार्ज नंबर है, एटम चार्ज नंबर, ठीक है। और इसी तरीके से ये वाला आपके पास यहाँ पर क्या, इसका ये मैस नंबर है, ये क्या है, ये मैस नंबर। यहां पर ये भी इसका क्या, ये चार्ज नंबर है और ये वाला क्या, ये मैस नंबर है आपके पास, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पर देखें, दो आपके पास यहाँ पर आ रहे हैं, ठीक है। हमारे पास यहाँ पर अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, पॉजिट्रॉन या गैमा रेस, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर देखें जरा, अल्फा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स, दोनों में आपके पास यहाँ पर हम बीटा पार्टिकल्स इस पे करते हैं, ई पॉजिट्रॉन आपके पास और ये आपके पास गैमा, ठीक है। पहले हम यहाँ पर बीटा पे से ट्राई करते हैं, आपके पास यहाँ पर देखिए बीटा पॉजिटिव डिके में हमारे पास, ठीक है, पॉजिटिव बीटा डिके, पॉजिटिव बीटा। और यहां पर हम क्या लिखते हैं, नेगेटिव बीटा। दोनों में आपके पास यहां पर क्या चीज आपके पास आती है, तो डियर स्टूडेंट्स आपके पास यहां पर ये जो पॉजिटिव बीटा आपके पास है, इसमें एटम का जो चार्ज नंबर आपके पास होता है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है आपके पास, ठीक है। यहां पर एटम का चार्ज नंबर आपके पास इसमें क्या होता है, डिक्रीज होता है। और नेगेटिव बीटा डिके में आपके पास एटम का जो चार्ज नंबर होता है वो आपके पास क्या होता है, इंक्रीज होता है।
ठीक है, यहां पर आपके पास क्या हो रहा है, वो इंक्रीज हो रहा है, किससे? आपके पास यहां पर हो रहा है डिक्रीज, वन हो रहा है, तो यहां पर इंक्रीज क्या हो रहा है आपके पास, वन हो रहा है। ठीक है, पॉजिटिव में आपके पास क्या हो रहा है, एक नंबर कम हो रहा है, और बीटा में, नेगेटिव बीटा में आपके पास यहां पर क्या हो रहा है, एक नंबर ज्यादा हो रहा है। ठीक है, अब हमारे पास यहां पर ये एक्स आपके पास है, ये किस चीज को आपके पास यहां पर रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पॉजिट्रॉन आपके पास। ठीक है, एक्स आपके पास यहां पर क्या, ये पॉजिट्रॉन, एक्स आपके पास यहाँ पर क्या है, ये पॉजिट्रॉन आपके पास है। ठीक है बेटा, ये आपके पास क्या है, ये पॉजिट्रॉन है, जो आपके पास यहाँ पर इसका काम क्या है, ये आपके पास चार्ज को इमिट करता है। ठीक है, न्यूक्लियस से आपके पास ये बाहर आ जाता है। ठीक है, न्यूट्रल आपके पास हो जाता है, एक्स पॉजिट्रॉन आपके पास है, जो क्या करता है, चार्ज को इमिट करता है, और ये क्या हो जाता है आपके पास, ये न्यूट्रल आपके पास हो जाता है। और इसकी वैल्यू आपके पास यहाँ पर डियर स्टूडेंट आपके पास क्या है, ई पॉजिट्रॉन आपके पास। ठीक है, ई पॉजिट्रॉन, इसकी वैल्यू आपके पास 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -19 सी आपके पास है। सी आपके पास यहाँ पर कहिए कूलम आपके पास चार्ज के यूनिट आपके पास है। तो यहाँ पर हमारे पास डियर स्टूडेंट्स आपके पास जो इसमें पॉजिटिव जो आपके पास यहाँ पर इसका आंसर बन रहा है, जो पॉसिबल आपके पास है, वो कौन सा है, वो बीटा आपके पास है। ठीक है, बीटा आपके पास यहाँ पर इसका आंसर है। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम अपने मूव करते हैं। यहाँ पर पांचवा क्वेश्चन आपके पास यहाँ पर है, द पाथ ऑफ अ न्यूट्रॉन मूविंग नॉर्मल टू अ मैग्नेटिक फील्ड इज। ठीक है, हमारे पास यहाँ पर देखें क्या कहा जा रहा है, कौन सा हमारे पास यहाँ पर चार्ज है, न्यूट्रॉन आपके पास है। ठीक है, तीन आपके पास यहाँ पर चार्ज है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। अब ये न्यूट्रॉन आपके पास है बेटा, ये आपके पास यहाँ पर क्या है, ये न्यूट्रल आपके पास है। तो बेटा याद रखें कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर दाखिल होता है, तो उसके ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या लगाता है, फोर्स लगाता है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड के ऑब्जेक्ट के ऊपर यहां पर क्या लगाता है, फोर्स लगाता है, कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर दाखिल होता है, तो उसके ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या लगाता है, फोर्स लगाता है। ठीक है, तो हमारे पास यहां पर F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। क्यू आपके पास यहां पर क्या है, चार्ज है, वी आपके पास यहां पर क्या है, वेलोसिटी, और बी आपके पास यहां पर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो हमारे पास यहां पर देखें न्यूट्रॉन आपके पास है। ठीक है, न्यूट्रल आपके पास है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता हमारे पास। तो यहां पर ऑप्शन देखें, स्ट्रेट पाथ, एन ओवल पाथ, सर्कुलर पाथ, या सिनुसोडियल पाथ आपके पास है। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास कौन सा पाथ आपके पास बन रहा है, तो आपके पास यहां पर देखें स्ट्रेट पाथ हमारे पास, ये न्यूट्रॉन आपके पास है, तो हम साइन को यहां पर क्या करते हैं, जीरो रख लेते हैं, क्योंकि यहां पर देखें ना, ये आपके पास क्या है, ये न्यूट्रॉन आपके पास है। ठीक है, न्यूट्रॉन आपके पास यहां पर क्या होता है, न्यूट्रल आपके पास है, न्यूट्रॉन कोई चार्ज नहीं है आपके पास, न्यूट्रल है। ठीक है, तो हमारे पास यहां पर साइन आपके पास, थीटा आपके पास यहां पर क्या है, जीरो। तो साइन जीरो आपके पास यहां पर बेटा किसके बराबर होता है, साइन थीटा। ठीक है, साइन जीरो आपके पास यहां पर क्या है, ये जीरो। ठीक है, तो हमारे पास यहां पर देखें, जब हमारे पास साइन ही सारा जीरो है, ठीक है, F इज इक्वल टू क्यू वी बी, और आगे आपके पास क्या है, जीरो, जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे, सारा आपके पास पाथ ही क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, फोर्स आपके पास यहाँ पर क्या है, ये जीरो। ठीक है, हमारे पास यहाँ पर देखें ये जीरो आपके पास आ रहा है, तो कौन सा आपके पास पाथ बन रहा है, यहाँ पर स्ट्रेट पाथ आपके पास यहाँ पर बनेगा। ठीक है, ए ऑप्शन आपके पास यहाँ पर है, कौन सा, ये स्ट्रेट पाथ आपके पास है। द पाथ ऑफ न्यूट्रॉन मूविंग नॉर्मल टू अ मैग्नेटिक फील्ड इज। ठीक है, तो फोर्स आपके पास यहाँ पर, ठीक है, चार्ज, वेलोसिटी, और बी आपके पास मैग्नेटिक फील्ड, एंगल आपने यहाँ पर कौन से लिए, साइन थीटा आपने यहाँ पर लिया है, और जीरो आपने रखा है थीटा को, तो साइन जीरो आपके पास बेटा किसके बराबर होते हैं, जीरो के। तो टोटली आपके पास यहाँ पर फोर्स के हो गया आपके पास जीरो, यानी कि स्ट्रेट पाथ आपके पास इसमें होगा। वीडियो स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम यहाँ पर मूव करते हैं। हमारे पास यहाँ पर देखे क्वेश्चन नंबर 6 में आपके पास क्या चीज आ रही है, द एंगल बिटवीन ए मल्टीप्लाई बी एंड बी मल्टीप्लाई ए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। डियर स्टूडेंट, आपके पास यहाँ पर देखें, ये बेटा आपके पास कभी भी इक्वल आपके पास नहीं होता, इसको आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लेना, ये आपके पास कभी भी इक्वल आपके पास नहीं होगा। ठीक है, ये हमारे पास किस सूरत में आपके पास इक्वल होगा, इसकी एक कंडीशन है आपके पास बेटा, यहां पर देखें, ए मल्टीप्लाई बी इक्वल टू माइनस बी मल्टीप्लाई ए।
ठीक है। अब यहां पर हमने इसको माइनस के साथ मल्टीप्लाई किया, अब ये आपके पास यहां पर क्या होगा, इक्वल आपके पास होगा। जब हम यहां पर इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वल हो जाएगा आपके पास, और इसमें आपके पास जो एंगल का जो आपके पास डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा बेटा, ठीक है, जीरो। जीरो नहीं होगा, पाई/2 90 भी नहीं आपके पास हो सकता, पाई/6 भी आपके पास नहीं। इसमें बेटा जब भी आप इसमें माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे इसको इक्वल करने के लिए, आपके पास यहाँ पर जो डिफरेंस आएगा वो 180 का आएगा, यानी कि पाई का आपके पास यहाँ पर क्या आएगा, इसमें डिफरेंस आपके पास आएगा पाई रेडियन का। तो सी ऑप्शन आपके पास बेटा यहाँ पर इसका आंसर है। तो जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फॉर अ प्रोजेक्टाइल हैविंग मैक्सिमम हाइट इक्वल टू हॉरिजेंटल रेंज। ठीक है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन आपके पास है, ठीक है, फॉर अ प्रोजेक्टाइल हैविंग मैक्सिमम हाइट आपके पास, ठीक है, मैक्सिमम हाइट इक्वल टू हॉरिजेंटल रेंज। तीन चीजें आपके पास यहाँ पर हैं, ठीक है। हमारे पास यहाँ पर देखें ऑप्शन 45 डिग्री, 14 डिग्री, 60 डिग्री या 76 डिग्री। आपके पास बेटा 45 डिग्री पर जो आपके पास रेंज होती है वो आपके पास यहाँ पर क्या होती है, इसकी मैक्सिमम आपके पास हो जाती है, ठीक है। और जब आपके पास यहाँ पर इक्वल आपके पास होगा किसके, इक्वल टू हॉरिजेंटल रेंज, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पर जो सबसे हाईएस्ट होगी वो आपके पास यहाँ पर क्या होगी, वो 76 डिग्री आपके पास होगी। 45 पे आपके पास यहाँ पर क्या होता है, ये मैक्सिमम आपके पास हाइट हो जाती है, और जब इक्वल आपके पास हो रही तो आपके पास किसके बराबर होगी, वो 76 डिग्री के इक्वल आपके पास यहाँ पर होगी। तो जी स्टूडेंट्स, हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास देखिए यहाँ पर क्या है, इफ अ मैन गोज टू अ हाइट इक्वल टू द रेडियस ऑफ द अर्थ, गोज टू द हाइट, ठीक है, नीचे से आपके पास क्या है, ये ऊपर को जा रहा है, द रेडियस ऑफ द अर्थ, ठीक है, जमीन का आपके पास यहाँ पर ये रेडियस फ्रॉम इट्स सरफेस, हिज वेट रिलेटिव टू दैट ऑन अर्थ वुड बिकम, ठीक है, कि उसका वजन आपके पास जमीन पर कितना आपके पास यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखें बेटा आपके पास यहाँ पर क्या चीज गई है, हमारे पास यहाँ पर हाइट आपके पास यहाँ पर है इक्वल टू द रेडियस ऑफ द अर्थ आपके पास, ठीक है, फ्रॉम इट्स सरफेस आपके पास। तो हमारे पास यहाँ पर देखें आपके पास ये जी ओवर जी, ठीक है, जी का कॉम्प्लीमेंट ओवर जी आपके पास यहाँ पर ग्रेविटी आपके पास किसके इक्वल होती है, आपके पास ये आर ई स्केयर के इक्वल आपके पास है, और ये आपके पास ग्रेविटी आपके पास किसके बराबर है, आर ई प्लस एच, ठीक है। अब हमारे पास ये जो चीज आपके पास है ये बेटा आपके पास क्या है, ये डिस्टेंस आपके पास है, ठीक है, जो आपके पास सेंटर ऑफ अर्थ से क्या करता है, ये मेजर आपके पास हो रहा है, ठीक है। ये आपके पास क्या चीज है, ये आपके पास यहाँ पर डिस्टेंस है जो सेंटर ऑफ अर्थ से आपके पास यहाँ पर क्या हो रहा है, ये मेजर हो रहा है आपके पास, ठीक है, उससे ये मेजर किया जा रहा है, ठीक है, आर ई स्केयर ओवर आर ई प्लस एच का स्केयर। तो एच आपके पास यहाँ पर क्या चीज है, ये हाइट है, ठीक है, आप यहाँ पर इसे क्या कंसिडर कर लें, ठीक है, ये आपके पास यहाँ पर आर ई आपके पास है, इक्वेशन आपके पास यहाँ पर क्या बन जाएगी, जी कॉम्प्लीमेंट ओवर जी इक्वल टू आर ई स्केयर ओवर आर ई प्लस आर ई का स्केयर। तो बेटा ये हमारे पास यहां पर क्या बन जाएगा, ये आर ई स्केयर ओवर 1 + 1 आपके पास यहाँ पर 2 आर ई का स्केयर आपके पास है, ठीक है बेटे। यहाँ पर अब यहाँ पर देखें, आप इसका स्केयर ओपन कर लें, आर ई स्केयर ओवर 2 का स्केयर आपके पास बच्चे होते हैं यहाँ पर 4, और आर ई स्केयर ये आपके पास बेटा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास यहाँ पर क्या बन जाएगा 1/4 आपके पास, ठीक है, यानी कि जी ओवर जी हमारे पास यहाँ पर, ठीक है, जी आपके पास उसका कॉम्प्लीमेंट ओवर जी इज इक्वल टू आपके पास यहाँ पर आ रहा है 1/4 को, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपके पास देखें जो वेट आपके पास यहाँ पर है वो W इज इक्वल टू एम जी आपके पास है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर ये क्या है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपके पास है किसके, जी के, तो आपके पास वो किसके बराबर आ रहा है, G/4। जी आपके पास यहाँ पर क्या है, ये G/4 है, ठीक है, यानी कि 1/4 आपके पास है, ठीक है। हमारे पास ये ओरिजिनल वैल्यू आपके पास यहाँ पर, ठीक है, उससे ये क्या हो जाता है, ये कम हो जाता है आपके पास, ठीक है। तो आपके पास 1/4 आपके पास बी ऑप्शन आपके पास बेटा यहाँ पर क्या इसका आंसर है, यानी कि ये आपके पास 1/4 आपके पास आया है, तो ये आपके पास क्या इसका आंसर है, ठीक है। ओरिजिनल से आपके पास ये 4 टाइम्स क्या हो जाता है, ये कम हो जाता है, तो 1/4 आपके पास इसका आंसर बनेगा, बी ऑप्शन आपके पास बेटा इसका आंसर है। तो जी डियर स्टूडेंट्स, हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा जा रहा है, इन ट्रीटिंग लोकलाइज्ड कैंसरस ट्यूमर्स वी यूज अ नैरो बीम ऑफ, ठीक है, वी यूज अ नैरो बीम ऑफ आपके पास, ठीक है, ऑप्शन अल्फा रेज फ्रॉम कोबाल्ट 60, एक्स रेज फ्रॉम कोबाल्ट 60, बीटा रेज फ्रॉम कोबाल्ट 60 या लेजर फ्रॉम कोबाल्ट 60 आपके पास है। तो बेटा यहाँ पर देखें आपके पास जो यहाँ पर लोकलाइज कैंसर ट्यूमर्स आपके पास है, इसमें आपके पास यहाँ पर क्या है, कीमो में जो कैंसर के जम्स निकाले जाते हैं, ठीक है, कीमो में क्या किया जाता है, कैंसर के जम्स निकाले जाते हैं, और कीमो आपके पास जो की जाती है वो किससे की जाती है,
कीमो आपके पास है लेजर या पार्टिकल्स के थ्रू आप करते हैं, ठीक है। आपके पास यहाँ पर किसके थ्रू होती है, वो पार्टिकल्स के थ्रू आपके पास होती है, ठीक है। या आप उस पे क्या करते हैं, लेजर। आपके पास यहाँ पर दो चीजें आपके पास है। कीमो में क्या किया जाता है, कैंसर के जर्म्स निकाले जाते हैं, कीमो लेजर या पार्टिकल्स के थ्रू करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर क्या है, ये एक्सरेज आपके पास नहीं होगा, बीटा रेज भी नहीं है आपके पास, लेजर भी नहीं है आपके पास, बेटा यहाँ पर इसका ऑप्शन ए आपके पास है, यहाँ पर अल्फा पार्टिकल्स आपके पास है, ठीक है। ए ऑप्शन आपके पास है, अल्फा पार्टिकल्स के साथ आपके पास यहाँ पर होगी, ठीक है। कीमो आपके पास है, यहाँ पर एक्सरेज, एक्सरेज भी आपके पास होता है, बीटा भी नहीं है, लेजर भी आपके पास नहीं, स्किन वगैरह के लिए हमारे पास, ठीक है। तो अल्फा पार्टिकल्स आपके पास यहाँ पर, अल्फा रेज फ्रॉम कोबाल्ट 60, ये आप इसका क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो जी डी स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ पर अ पार्टिकल इज मूविंग इन वन डायमेंशन, एक डायमेंशन में आपके पास यहाँ पर है, एक ही उसका यहाँ पर आपके पास रास्ता है, वन डायमेंशन, फाइनली कम्स टू रेस्ट, ठीक है, रेस्ट पर आवर है। व्हाट विल बी द एंगल बिटवीन एक्सिलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग मोशन, ठीक है। आप यहाँ पर देखें कि आपके पास यहाँ पर क्या है, ये एक ऑब्जेक्ट है आपके पास बेटा यहाँ पर, ठीक है, कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इस पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, दूसरी तरफ यहाँ पर क्या, इस पे ये वेलोसिटी, क्या आपके पास क्या है, ये फोर्स है, ये आपके पास यहाँ पर क्या है, वेलोसिटी। तो यहाँ पर देखें दो चीजें आपके पास यहाँ पर हैं, ठीक है। जहां पर बॉडी की फोर्स होगी वहां पर एक्सिलरेशन होगा, ठीक है। जहां पर बॉडी की फोर्स है वहां पर आपके पास बेटा क्या होगा, वहां पर एक्सिलरेशन आपके पास होगा। और जहां पर बॉडी की आपके पास वेलोसिटी होगी वहां पर आपके पास क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट आपके पास होगा। जहां पर आपके पास फोर्स होती है बॉडी की वहां पर आपके पास क्या होता है, एक्सिलरेशन होता है, जहां पर वेलोसिटी होती है वहां पर आपके पास क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट आपके पास है, ठीक है बेटे। यहां पर देखें कि आपके पास ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इस पे आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। हमारे पास ये फोर्स है तो यहाँ पर क्या आ रहा है, एक्सिलरेशन आपके पास आ रहा है, और यहाँ पर आपके पास क्या, ये वेलोसिटी आपके पास है, ठीक है। तो इसके ऊपर आपके पास यहाँ पर क्या आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट आपके पास यहाँ पर इसमें आ रहा है। तो दोनों के दरमियान जो एंगल आपके पास होगा, ठीक है, दोनों के दरमियान एंगल आपके पास जो बनेगा वो आपके पास कितना बनेगा, 180 डिग्री का आपके पास यहाँ पर बनेगा, ठीक है। दोनों के दरमियान देखा ना, यहाँ पर क्या पूछा गया, व्हाट विल बी द एंगल बिटवीन एक्सिलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये एक्सिलरेशन और ये आपके पास क्या, ये डिस्प्लेसमेंट, तो दोनों के दरमियान जो एंगल बन रहा है आपके पास 180 डिग्री का बन रहा है। सी ऑप्शन आपके पास बेटा इसका आंसर है। तो जी डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 में आपके पास क्या आ रहा है, द वेलोसिटी ऑफ साउंड इज ग्रेटर इन सॉलिड्स देन इन गैसेस बिकॉज, वेलोसिटी ऑफ साउंड, वेलोसिटी ऑफ साउंड आपके पास यहाँ पर आ रहा है ग्रेटर इन सॉलिड आपके पास है, ठीक है, देन इन गैसेस बिकॉज, किस वजह से आपके पास है। तो बेटे यहाँ पर देखें आपके पास वेलोसिटी ऑफ साउंड, ठीक है, आपके पास यहाँ पर VLS आपके पास है, ठीक है, स्पीड ऑफ साउंड, ठीक है, वो हमारे पास यहाँ पर क्या है, ज्यादा है किस में, सॉलिड में, ठीक है। किससे, स्पीड ऑफ साउंड इन लिक्विड में आपके पास वो ज्यादा होती है, ठीक है, वो आपके पास यहाँ पर क्या है, ये लिक्विड, हम यहाँ पर इसको ये एल को हम कर देते हैं, ये वेलोसिटी आपके पास यहाँ पर स्पीड ऑफ साउंड ग्रेटर देन किससे, ये स्पीड ऑफ लिक्विड से आपके पास है, स्पीड ऑफ साउंड इन लिक्विड, ठीक है। और ये आपके पास किसके ज्यादा है, स्पीड ऑफ साउंड इन गैस, ठीक है। यहाँ पर देखे ना, देन इन गैस आपके पास यहाँ पर क्या आ गया, ठीक है। तो आपके पास ये VG आपके पास है, आपके पास ये तीन आपके पास हैं, ठीक है। एक पहला आपके पास यहाँ पर स्पीड ऑफ साउंड इन सॉलिड, एस आपके पास यहाँ पर ये सॉलिड आपके पास है, वी आपके पास स्पीड ऑफ साउंड आपके पास है, एल आपके पास यहाँ पर क्या है बेटा, लिक्विड आपके पास है, ठीक है। ये किससे ज्यादा होता है, स्पीड ऑफ साउंड इन गैस, ठीक है, इससे आपके पास ये ज्यादा आपके पास होता है। हमारे पास यहाँ पर ये तीन सबसे ज्यादा आपके पास यहाँ पर कौन सा है, स्पीड ऑफ साउंड इन सॉलिड आपके पास यहाँ पर ज्यादा है, ठीक है। किससे, स्पीड ऑफ साउंड इन लिक्विड, और स्पीड ऑफ साउंड इन लिक्विड किससे ज्यादा है, स्पीड ऑफ साउंड इन गैस आपके पास है। तो आपके पास यहाँ पर स्पीड ऑफ साउंड, इसका आपके पास फॉर्मूला आपके पास क्या है, बी इज इक्वल्स टू बीटा ओवर आपके पास डेंसिटी, अंडर रूट आपके पास। अब ये आपके पास यहाँ पर क्या है, ये बेटे आपके पास यहाँ पर इलास्टिसिटी आपके पास है, ये आपके पास क्या, ये इलास्टिसिटी आपके पास है। देन ये हमारे पास क्या चीज है, ये आपके पास क्या, ये डेंसिटी है, ये आपके पास बच्चे यहाँ पर क्या है, ये डेंसिटी। तो क्या क्या क्या, स्पीड ऑफ साउंड इज ग्रेटर देन इन सॉलिड देन इन गैस बिकॉज डेंसिटी ऑफ साउंड इज लो एंड इलास्टिसिटी इज हाई। ऐसे आपके पास नहीं है बेटे, ये कि इलास्टिसिटी आपके पास यहाँ पर हाई, डेंसिटी ऑफ साउंड आपके पास यहाँ पर लो, ये ऑप्शन नहीं है आपके पास। डेंसिटी ऑफ साउंड इज हाई एंड इलास्टिसिटी ऑफ इज लो, ठीक है। इलास्टिसिटी ऑफ साउंड,
सॉलिड इज वेरी हाई, ये भी नहीं आपके पास है। बोथ डेंसिटी एंड इलास्टिसिटी इज हाई, ये भी आपके पास नहीं है। इनके दोनों आपके पास नहीं होगी। आपके पास इन दोनों पर आपके पास ये डिपेंड कर रहा है इलास्टिसिटी और ये डेंसिटी के ऊपर आपके पास है। डेंसिटी आपके पास यहाँ पर क्या होगी, ज्यादा होगी, हाई होगी, किससे, इलास्टिसिटी से आपके पास, ठीक है। तो तब जाकर आपके पास यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ साउंड इज ग्रेटर इन सॉलिड देन इन गैस, आपके पास बी ऑप्शन आपके पास बेटा यहाँ पर क्या इसका आंसर है आपके पास, ठीक है। डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज हाई, ये डेंसिटी आपके पास क्या होगी, ज्यादा होगी, एंड इलास्टिसिटी इज लो, इलास्टिसिटी कम होगी, डेंसिटी आपके पास यहाँ पर क्या होगी, तो वेलोसिटी ऑफ साउंड आपके पास ग्रेटर आपके पास होगी। बी ऑप्शन आपके पास बेटा इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 13, इफ अ बॉडी ऑफ मैस 2 kg, 2 किलो यहाँ पर वजन, इज रेस्ड वर्टिकली, ठीक है, वर्टिकल आपके पास यानी कि आपके पास क्या आ रही है, ऊपर को जा रहा है, थ्रू 2m, ये आपके पास क्या है, 2m आपके पास यहाँ पर का ये डिस्टेंस है। देन द वर्क डन आपके पास, ठीक है, तो वर्क डन कितना होगा, तो बेटा आपके पास यहाँ पर देखिए वर्क डन का फॉर्मूला W इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा आपके पास, ठीक है। हमारे पास यहाँ पर ये वर्क डन का फॉर्मूला W इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा हमारे पास। तो मैस हमारे पास यहाँ पर कितना है, मैस हमारे पास यहाँ पर है 2 kg, ठीक है, यानी कि m आपके पास यहाँ पर 2 kg है, और डिस्टेंस आपके पास बेटा यहाँ पर कितना है, 2 मीटर है। वर्क डन हमने बताना है, तो उसका फॉर्मूला आपके पास यहाँ पर W इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा आपके पास है, ठीक है। हमारे पास यहाँ पर f नहीं है, ठीक है, तो f हमारे पास यहाँ पर किसके बराबर है, ये mg के इक्वल आपके पास है, ठीक है। तो mg d आपके पास cos थीटा आपके पास आ जाएगा। अब बेटा यहाँ पर देखें वर्टिकली अपवर्ड आपके पास जा रहा है, तो कितना एंगल आपके पास यहाँ पर बन रहा है, 180 का आपके पास यहाँ पर बन रहा है। तो cos 180 आपके पास बचे किसके बराबर होते हैं, वो होता है -1 के इक्वल आपके पास होता है। तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, एम जी डी -1 आपके पास, तो -mg d आपके पास आ जाएगा इसका, ठीक है। तो देखें यहाँ पर हमारे पास जो गिवन है आपके पास मैस और डिस्टेंस आपके पास यहाँ पर क्या ये मौजूद है, ठीक है। मैस आपके पास बेटा यहाँ पर कितना है, 2, यानी कि -2 आपके पास है, जी की वैल्यू आपके पास बेटा 10 है, और डी आपके पास यहाँ पर कितना है, वो भी आपके पास यहाँ पर 2 है, ठीक है। 2 2 4, 4 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा -40 जूल आपके पास है, ठीक है। वर्क के यूनिट आपके पास यहाँ पे क्या होते हैं, जूल आपके पास है, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पर ए ऑप्शन आपके पास अप्रोक्सीमेटली क्या बन रहा है, इसका आंसर बन रहा है 39.2 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 14, द वेव लेंथ ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इमिटेड इन बाल्मर सीरीज आर इन द रीजन आपके पास है, ठीक है। हमारे पास यहाँ पर ये वेवलेंथ आपके पास, जिसको आप यहाँ पर किससे शो करते हैं, लैम्डा से आप यहाँ पर इसको शो करते हैं, वेवलेंथ आपके पास है, ठीक है। आपने किसका बताना है, बाल्मर सीरीज रीजन में आप यहाँ पर इसका बताएंगे, ठीक है। स्पेक्ट्रल लाइट्स इमिटेड इन बाल्मर सीरीज आर इन रीजन आपके पास, तो कौन कौन सी आपके पास है, ठीक है, दो आपके पास यहाँ पर बेटे सीरीज हैं, ठीक है। लेमन आपके पास यहाँ पर आ रही है, ठीक है, और आपके पास यहाँ पर ये बाल्मर आपके पास आ रही है। तो हमारे पास यहाँ पर देखिए इंफ्रारेड और एक्सरेज ये इन दोनों में आपके पास है, नहीं आपके पास अवेलेबल आपके पास, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर देखें जो लेमन आपके पास है वो किस में आपके पास की जाती है, अल्ट्रा वायलेट में आप यहाँ पर करते हैं लेमन आप, ठीक है। और विजिबल में बेटा आप यहाँ पर क्या करते हैं, बॉलमर आपके पास यहाँ पर होती है, ठीक है। तो विजिबल आपके पास यहाँ पर इसका आंसर है, ठीक है, बॉलमर सीरीज का सी ऑप्शन आपके पास इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास बेटा यहाँ पर 15, वेवलेंथ ऑफ एक्स रेज, वेवलेंथ लेमडा ऑफ एक्स रेज फॉलिंग एट ग्लांसिंग एंगल, गिर यहाँ आपके पास यहाँ पर ग्लांसिंग एंगल कितना 30 डिग्री ऑन अ क्रिस्टल विद एटॉमिक स्पेसिंग 2 × 10⁻⁻10 मीटर आपके पास, ये आपके पास डिस्टेंस है फॉर द फर्स्ट ऑर्डर डाइफ्रैक्शन इज, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर देखें वेवलेंथ आपके पास एक्स रेज फॉलिंग आपके पास, ठीक है। तो एक्स रेज डाइफ्रैक्शन बेटा आपके पास यहाँ पर जो फॉर्मूला आपके पास है, ठीक है, डी एफ आपके पास यहाँ पर, ठीक है। एक्स रेज डाइफ्रैक्शन फॉर्मूला हमारे पास किसके बराबर होता है, एम लैम्डा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा, ठीक है बेटे। एम लैम्डा इज इक्वल टू डी साइन थीटा। तो आपके पास एक और आपके पास यहाँ पर है जो नॉर्मल लाइट की आपके पास यहाँ पर डिफ्रेक्शन आपके पास होती है, ठीक है। आपके पास किसकी, नॉर्मल लाइट आपके पास है, उसका आपके पास यहाँ पर क्या फॉर्मूला आपके पास है, वो आपके पास है एम लैम्डा इज इक्वल टू डी साइन थीटा, एन लैम्डा इज इक्वल टू डी साइन थीटा। तो हमने यहाँ पर किसका बताना है, एक्सरेस का हमने यहाँ पर बताना है। तो हम यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट करते हैं, जो हमारे पास यहाँ पर देखें डाटा आपके पास यहाँ पर क्या क्या आपके पास गिवन है, ठीक है। एम आपके पास यहाँ पर क्या है, ठीक है, यहाँ पर वेवलेंथ ऑफ एक्स रेज फॉलिंग आपके पास एक है, तो हमारे पास यहाँ पर मैस 1 है आपके पास, एंगल आपके पास यहाँ पर कितने 30, ठीक है। साइन थीटा तो आपके पास यहाँ पर साइन आपके पास यहाँ पर क्या है, साइन 30 डिग्री, साइन 30 किसके बराबर होता है, हाफ के 1/2 के। तो आपके पास यहाँ पर देखें स्पेसिंग आपके पास विद एटॉमिक स्पेसिंग आपके पास डिस्टेंस दोनों का कितना आ रहा है यहाँ पर 2 × 10⁻⁻10
हमारे पास ये डेटा गिवन है और हमने फाइंड क्या करना है, वेवलेंथ हमने यहाँ पर क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो हम इसको क्या करते हैं, सिंपल फॉर्मूले में पुट करते हैं, तो हमारा इसमें आंसर बन जाएगा इसमें। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर जो फॉर्मूला है वो क्या है, हमारे पास एम लैम्डा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा। तो एम हमारे पास यहाँ पर 1 है, ये लैम्डा आपके पास 2, डी हमारे पास यहाँ पर किसके बराबर है, वो हमारे पास है 2 मल्टीप्लाई 10 और हमारे पास जो साइन थीटा आया है साइन 30 था, तो हमारे पास आ रहा है 1/2 के इक्वल हमारे पास आ रहा है। 2 को हम 2 से कैंसिल आउट कर देते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 10 आपके पास यहाँ पर मीटर। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो फॉलोइंग कर रहा है आपके पास यहाँ पर देखिए 2 मल्टीप्लाई 10 ठीक है, मीटर आपके पास आ रहा है, कितना डिस्टेंस इसका बन रहा है आपके पास, सी ऑप्शन आपके पास इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इज रिलेटेड टू टाइम। डिस्प्लेसमेंट आपके पास है डी एस सी टी 3s, सी टी पावर 3s आपके पास सी टी 3, द डायमेंशन ऑफ सी इज आपके पास। अब यहां पर देखें, अगर बेटा आपके पास यहां पर डायमेंशन का पूछा गया है, ठीक है, लेट्स सपोज अगर आपके पास यहां पर एल टी प्लस एल टी है डायमेंशन में, तो आपके पास वो 2LT आपके पास नहीं होगा। ठीक है, 2LT नहीं होगा, बल्कि वो क्या होगा, आपके पास LT ही आपके पास ये रहेगा। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पर है डिस्प्लेसमेंट, हमारे पास डायमेंशन आपके पास है एम हमारे पास यहाँ पर है इसका, ये डिस्प्लेसमेंट की हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, डायमेंशन हम इसकी बना लेते हैं, एम इज इक्वल टू सी मल्टीप्लाई टी की पावर आपके पास यहाँ पर क्या, ये 3 हमने सी बताना है। ठीक है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, उसके नीचे जाकर आपके पास क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, M/T आपके पास ये 3। अब यहाँ पर देखें आपके पास जो m है ये आपके पास किस में चेंज हो जाएगी, ये लेंथ में आपके पास चेंज हो जाएगा, और ये आपके पास क्या T3 है। ठीक है, तो हमारे पास ये T प्लस में है, ऊपर जाकर आपके पास क्या हो जाएगा, ये इनवर्स में आपके पास हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आगे इसकी ये डायमेंशन आ गई बेटा, ये सी ऑप्शन आपके पास यहाँ पर इसका आंसर है। क्वेश्चन डियर स्टूडेंट आपके पास यहाँ पर 17, F5 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर, कैपेसिटर जो चार्ज को स्टोर करता है, हैज अ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स प्लेस ऑफ 200 वोल्ट, द चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज। ठीक है, तो कैपेसिटर पर कितना चार्ज आपके पास है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ रहा है प्लेट्स के दरमियान में, आपके पास कितना आ रहा है, 200 वोल्ट आपके पास आ रहा है। ठीक है, हमारे पास यहाँ पर देखिए जो कैपेसिटर है वो कितना आपके पास, ये 5 माइक्रोफेरेड आपके पास है, तो आपके पास जो माइक्रो है इसकी पावर होती है 10 की पावर -6 आपके पास, ये सी आपके पास आ गया। ठीक है, और हमारे पास वोल्ट्स कितने हैं आपके पास, ये 200 आपके पास है, तो चार्ज का फॉर्मूला आपके पास होता है Q इज इक्वल टू सी वी आपके पास है, तो हमारे पास ये वैल्यू है 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 और 200 आपके पास है वोल्ट मल्टीप्लाई 200 आपके पास है। तो बेटा यहाँ पर आपके पास है, देखें इसमें आपके पास है 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 है, और आगे आपके पास यहाँ पर आ रहा है 200, तो हमारे पास यहाँ पर 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 मल्टीप्लाई ये 200 है, 2 को हम यहाँ पर 10 की पावर 2 ऐसे लिख सकते हैं ना। ठीक है, हमारे पास यहाँ पर देखें 10 की पावर ये 2 आपके पास है। ठीक है, तो आपके पास ये 100 बन जाएगा, 100 को आप 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 100, 100 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 200 आपके पास है। अब ये -6 है और ये आपके पास क्या आ रही है, +2 आपके पास है। ठीक है, तो हमारे पास 5 2 आपके पास यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये 5 2 10 बन जाएगा आपके पास। ठीक है, तो आपके पास मल्टीप्लाई बेसिस सेम और पावर्स आपके पास क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं हमारे पास यहाँ पर इसमें, तो 5 यहाँ पर -6 +2, हमारे पास ये क्या है यहाँ पर बेटा, ये हमारे पास 10 है, 10 मल्टीप्लाई 10 की पावर हमारे पास यहाँ पर क्या आ रहा है, ये 4 आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखें हमारे पास 10 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4, -6 + 2 -4। अब मेरे पास यहाँ पर क्या है, ये 10 है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसको 1.0 यहाँ पर हम इसको कर देते हैं, तो एक पॉइंट हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, राइट से हम इसको लेफ्ट हम यहाँ पर इसको लेकर जा रहे हैं, तो आपके पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, +1, यानी कि -4 + 1 आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, 10 की पावर -3 आपके पास आ जाएगी। ठीक है, तो ये आपके पास यहाँ पर क्या आ गई, ये चार्ज आपके पास आ गया, क्यू से आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे, बी ऑप्शन आपके पास बेटा यहाँ पर क्या इसका आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 18, द एंगुलर स्पीड ऑफ हॉर्स नीडल ऑफ मैकेनिकल वॉच इज डैश रेडियन पर सेकेंड। एंगुलर स्पीड ऑफ हॉर्स
निडल ऑफ मैकेनिकल वॉच। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर देखें जो आपके पास टाइम है इसमें तीन चीजें आपके पास आ जाती हैं, हॉर्स आपके पास आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आपके पास मिनट आ जाते हैं, और तीसरी चीज आपके पास यहाँ पर क्या होती है, इसमें सेकंड आपके पास होती है। तो आपके पास यहाँ पर जो टोटल हॉर्स होते हैं आपके पास एक घड़ी में, वो आपके पास कितने होते हैं, वो 12 आपके पास होते हैं। ठीक है, 12 घंटे आपके पास यहाँ पर है। तो जिसका एक पूरा सर्कल आपके पास है वो आपके पास यहाँ पर कितना होता है, आपके पास ये 360 आपके पास है। ठीक है, हमारे पास यानी कि एंगल जो आपके पास है वो क्या है, वो 2 पाई है। ठीक है, द एंगुलर स्पीड ऑफ हॉर्स निडल आपके पास, तो एंगुलर वेलोसिटी यहाँ पर हम उसका फॉर्मूला यहाँ पर हम इसका यूज करेंगे। तो एंगुलर वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है ओमेगा इज इक्वल टू थीटा ओवर टी आपके पास है। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर देखें जो थीटा है वो आपके पास यहाँ पर क्या है, वो 2 पाई है, और टी आपके पास जो टोटल आपके पास टाइम है घड़ी का वो कितना आपके पास है, वो 12 आपके पास है बेटे। तो यहाँ पर देखें 2 1 2 2 6 12, तो आपके पास यहाँ पर क्या आ रहा है, पाई/6 रेडियन आपके पास इसका है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर बी ऑप्शन आपके पास इसका आंसर है, पाई/6 आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स, आपके पास क्वेश्चन नंबर 19। अ मैन वेट्स 1000 न्यूटन इन अ स्टेशनरी लिफ्ट, लिफ्ट में उसका जो वजन है वो 1000 न्यूटन है। व्हाट विल बी हिज वेट इफ द लिफ्ट स्टार्ट्स मूविंग अप, ऊपर को जाएगी विद एन एक्सिलरेशन, ये आपके पास यहाँ पर ये एक्सिलरेशन ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्केयर आपके पास है। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पर देखें वजन आदमी का यहाँ पर कितना है, 1000 न्यूटन आपके पास है। ठीक है, फोर्स अप्लाई की जा रही है, एफ हमारे पास यहाँ पर फोर्स। ठीक है, तो हम यहाँ पर टोटल वेट और माइनस वेट आपके पास है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर देखें हमने क्या करना है, यहाँ पर व्हाट बी विल बी हिज वेट। ठीक है, हमने वेट यहाँ पर बताना है, तो हमारे पास यहाँ पर जो टोटल, तो आपके पास ये डब्ल्यू यहाँ पर माइनस में, यहाँ पर आकर के हो जाएगा ये प्लस में हो जाएगा, आपके पास टी आ जाएगा, यानी कि टी इज इक्वल टू एफ प्लस डब्ल्यू। अब ये आपके पास एफ बेटा यहाँ पर क्या, ये फोर्स है, जिसको हम यहाँ पर किससे रिप्रेजेंट करते हैं, F इज इक्वल टू एम ए, और W आपके पास यहाँ पर किसके बराबर है, वो एम जी के इक्वल आपके पास है। हमारे पास यहाँ पर देखिए फोर्स क्या है, एम ए। ठीक है, और W किसके बराबर है, यहाँ पर एम जी के इक्वल आपके पास है। अब आपके पास यहाँ पर देखें आपके पास वेट कितना है, 1000 है, और एक्सिलरेशन आपके पास यहाँ पर कितनी है, 10 आपके पास है। ठीक है, W इज इक्वल टू हमारे पास यहाँ पर क्या है, ये एम जी। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या करना है, एम निकाल लेते हैं हम यहाँ पर। ठीक है, W के नीचे जाकर जी को डिवाइड कर देते हैं, वेट आपके पास यहाँ पर कितना है, 1000 है। ठीक है, और एक्सेलरेशन आपके पास कितनी यहाँ पर 10, तो आपके पास एम टोटल कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 100 आपके पास आ जाएगा इसका। आप एम यहाँ से क्या कर लें बेटा, कॉमन कर लें, एम ए प्लस जी आपके पास। ठीक है, तो अब एम की जगह पे आप 100 कर देंगे, एक्सेलरेशन आपके पास कितनी है, वो ये आपके पास है, वो 10 आपको यहाँ पर गिवन है। ठीक है, जी आपने निकाली, आपके पास यहाँ पर कितना है, वो 10 आपके पास है बेटा। ठीक है, तो ये 100 आपके पास है, और ये 10 + 10 आपके पास कितना है, ये 20। आप 20 को 100 से मल्टीप्लाई कर लें, तो हमारे पास यहाँ पर देखिए टोटल कितना बन रहा है आपके पास, 100 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर 2000 न्यूटन आपके पास यहाँ पर बन रहा है। ठीक है, टोटल जो वेट आपके पास है वो कितना, 2000 न्यूटन आपके पास है। व्हाट विल बी हिज वेट, ठीक है, इफ द लिफ्ट स्टार्ट मूविंग अपवर्ड। ठीक है, उसका टोटल वेट कितना है, ठीक है, जब एक्सेलरेशन 10 आपके पास है, वो ऊपर को मूव कर रहा है, तो डी ऑप्शन आपके पास बेटा इसका आंसर है, 2000 न्यूटन आपके पास इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए थ्योरेटिकल आपके पास है, द रिवर्स प्रोसेस ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक का जो रिवर्स प्रोसेस है वो क्या कर रहे हैं, यहाँ पर पेयर प्रोडक्शन, कॉम्पटन्स इफेक्ट, एक्सरेज प्रोडक्शन, या एनिहिलेशन ऑफ मैटर आपके पास है। पेयर प्रोडक्शन भी आपके पास इसमें नहीं होगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, कॉमन इफेक्ट भी नहीं होगा। ठीक है, एनिहिलेशन ऑफ मैटर आपके पास ये भी नहीं होगा। इसमें बेटा आपके पास यहाँ पर क्या होगा, एक्सरेज प्रोडक्शन आपके पास होगा, किसका, रिवर्स प्रोसेस है ना आपके पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। ठीक है, तो एक्सरेज प्रोडक्शन आपके पास इसका आंसर है, सी ऑप्शन आपके पास बचे इसका आंसर है, सी ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी, थर्ड ऑप्शन आपके पास इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21, अ क्वांटम शिफ्ट डिपेंड्स ओनली ऑन फोटॉन्स। ठीक है, क्वांटम शिफ्ट डिपेंड्स ओनली ऑन फोटोन, आपके पास यहाँ पर क्या चीज है, क्वांटम शिफ्ट आपके पास है, डिपेंड्स किस पे कर रहा है, ओनली ऑन फोटोन। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर देखिए क्वांटम शिफ्ट आपके पास, सबसे पहले आपने क्या करना है बेटा, इसका फॉर्मूला आपके पास है। ठीक है, डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर एम नॉट सी इंटू 1 - cos थीटा। ठीक है, अब यहां पर देखें ये जो आपके पास है डेल्टा लैम्डा, ये आपके पास क्या कर रहा है, शिफ्ट कर रहा है किस में, वेवलेंथ में। ठीक है, ये क्या कर रहा है, शिफ्ट इन वेवलेंथ आपके पास है हमारे पास। ठीक है, ये डब्ल्यू एल यहाँ पर वेवलेंथ आपके पास है। तो हम यहाँ पर देखें क्वांटम शिफ्ट डिपेंड्स ओनली ऑन फोटॉन्स आपके पास है, किसमें आपके पास ये कर रही है। ठीक है, हमारे पास यहाँ पर देखें इसको हम डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू, ठीक है, स्टार्टिंग यहाँ पर करते हैं इसकी, यहाँ पर ये स्टार्ट ये एंड आपके पास। ठीक है, तो यहाँ पर किस पे डिपेंड कर रहा है, दोनों आपके पास यहाँ पर
डिपेंड्स ओनली ऑन फोटोन आपके पास है, ठीक है, तो ये आपके पास क्या है, इससे ग्रेटर आपके पास है। एनर्जी के ऊपर, फ्रीक्वेंसी के ऊपर, एनर्जी भी आपके पास नहीं है, फ्रीक्वेंसी भी आपके पास नहीं है इसमें। वेवलेंथ आपके पास, ठीक है, वो तो आपके पास यहाँ पर है, ठीक है, डेल्टा लैम्डा आपके पास है। तो किस पे आपके पास यहाँ पर आ रहा है, फोटॉन्स में आपके पास ये स्कैटरिंग एंगल में आपके पास बेटा आएगा। एनर्जी के ऊपर भी नहीं है, फ्रीक्वेंसी भी आपके पास यहाँ पर नहीं है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी तो आपके पास यहाँ पर वेव्स पर साइकिल पर सेकंड तो आपके पास है, एनर्जी आपके पास मुख्तलिफ आपके पास इसमें है, और वेवलेंथ इसमें उसका तो कॉन्सेप्ट नहीं। स्कैटरिंग एंगल आपके पास, अकॉम्पटेंटशिप डिपेंड्स ओनली ऑन फोटॉन्स आपके पास किस में आ रहे हैं, स्कैटरिंग एंगल में आपके पास आ रहा है। तो जी बेटे आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, द सेंसिटिविटी ऑफ अ गैल्वानोमीटर कैन बी इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग। ठीक है, गैल्वानोमीटर की आपके पास सेंसिटिविटी आपके पास कब इंक्रीज होगी, ठीक है, क्या चीज इंक्रीज करने पर, मैग्नेटिक फील्ड, नंबर ऑफ टर्न्स, एरिया ऑफ कॉइल, या ऑल ऑफ देम आपके पास है। ठीक है, हमारे पास यहाँ पर देखें गैल्वानोमीटर का आपके पास यहाँ पर कैसे उसकी सेंसिटिविटी आपके पास इंक्रीज होगी, हमारे पास फॉर्मूला BI NA C थीटा। ठीक है, हम यहाँ पर करंट की सेंसिटिविटी निकालते हैं, तो आई आपके पास यहाँ पर क्या, ये करंट आपके पास है BNA, ये C मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके नीचे आकर डिवाइड हो जाएगा, थीटा करंट मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर आकर आपके पास क्या आ गई, ये डिवाइड होगा, ये बेटा आपकी क्या बन गई, ये करंट सेंसिटिविटी बन गई है। ठीक है, करंट सेंसिटिविटी आपके पास ये है। ठीक है, अब यहाँ पर देखें मैग्नेटिक फील्ड आपके पास यहाँ पर क्या है, B आपके पास है, नंबर ऑफ टर्न्स आपके पास यहाँ पर क्या है, N है, ठीक है, और एरिया ऑफ कॉइल आपके पास यहाँ पर क्या है, A। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए मैग्नेटिक फील्ड आपकी ज्यादा होगी तो आपके पास क्या होगी, इसकी सेंसिटिविटी ज्यादा होगी, नंबर ऑफ टर्न ज्यादा होंगे तो तब भी सेंसिटिविटी ज्यादा होगी, एरिया ऑफ कॉइल ज्यादा होगा तब भी आपके पास क्या होगा, सेंसिटिविटी ज्यादा होगी एरिया ऑफ कॉइल पर भी। तो आपके पास डी ऑप्शन आपके पास इसका आंसर है। ठीक है, चार तीनों चीजें आपके पास इसमें शामिल हो रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23, बाय यूजिंग एडजस्टेबल अपर्चर ऑफ अ लेंस वी कैन रिड्यूस द डिफेक्ट ऑफ द लेंस विच इज कॉल्ड डैश। बाय यूजिंग एडजस्टेबल अपर्चर आपके पास है, ठीक है, ऑफ अ लेंस, किसका, लेंस का, वी कैन रिड्यूस द डिफेक्ट ऑफ द लेंस, हम यहाँ पर उसको कम कर सकते हैं। क्रोमेटिक एब्रेशन आपके पास है, स्पेरिकल एब्रेशन, एस्टिक मेटिज्म, या नन ऑफ दीज आपके पास है। ठीक है, तो बेटा यहाँ पर आपके पास जो स्पेरिकल एब्रेशन आपके पास है, इससे आप क्या कर सकते हैं, उसको कम कर सकते हैं। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपके पास इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास यहाँ पर, द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन वैक्यूम इज, ठीक है, वैक्यूम में यहाँ पर क्या है, वेलोसिटी ऑफ साउंड आपके पास। ठीक है, यहाँ पर देखिए बेटा सबसे पहली जो चीज आपके पास है, वैक्यूम के लिए आपके पास यहाँ पर क्या रिक्वायर्ड होना चाहिए, मीडियम आपके पास जो है वो कंपलसरी आपके पास है। ठीक है, वैक्यूम के लिए आपके पास यहाँ पर क्या, मीडियम आपके पास होना चाहिए, यहाँ पर हमारे पास मीडियम मौजूद आपके पास नहीं है, तो डी ऑप्शन आपके पास इसका आंसर बनेगा। वैसे आपके पास जो वेलोसिटी ऑफ साउंड होती है एयर में, वो आपके पास कितनी होती है, वो आपके पास बच्चे 332 आपके पास होती है। ठीक है, वो 332 आपके पास होगी, लेकिन यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ साउंड इन वैक्यूम, उसके लिए मीडियम हमें रिक्वायर्ड है, लेकिन मीडियम की यहाँ पर जरूरत है, वो हमारे पास है नहीं, तो आपके पास यहाँ पर डी ऑप्शन आपके पास इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास बेटा क्वेश्चन नंबर 25, इन मेटास्टेबल स्टेट इलेक्ट्रॉन्स हैव द मीन लाइफ टाइम। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स का ज्यादा से ज्यादा आपके पास यहाँ पर जो इसका मीन लाइफ आपके पास है, ठीक है, मीन और एक्सट्रीम आपको बेटा इसका अंदाजा है। ठीक है, तो लेजर में आपके पास क्या होती हैं, तीन आपके पास स्टेट्स होती हैं। ठीक है, कितनी होती हैं, 3 स्टेट्स होती हैं आपके पास, किसमें, लेजर्स में आपके पास है। ठीक है, नंबर 1 आपके पास यहाँ पर आपके पास आ रहा है, इसमें देखिए बेटा जो इसकी स्टेट है वो 10⁻⁻8। ठीक है, हमारे पास यहाँ पर इसकी सेकंड है। दूसरी आपके पास यहाँ पर जो इसकी स्टेट होती है वो क्या होती है, वो मेटास्टेबल आपके पास होती है, वो मेटास्टेबल आपके पास। और तीसरी आपके पास यहाँ पर जो होती है वो आपके पास एग्जीक्यूटेड आपके पास होती है। ठीक है, वो आपके पास क्या होती है, एग्जीक्यूटेड आपके पास है, जिसमें आपके पास 10⁻³ आपके पास सेकंड आपके पास आते हैं। ठीक है, 10⁻³ सेकंड। ठीक है, इन अ मेटास्टेबल स्टेट आपके पास है। ठीक है, तो लेजर्स की जो टोटल स्टेट्स है वो आपके पास कितनी है, वो आपके पास 3 आपके पास स्टेट्स हैं इसकी। ठीक है, अब मीन लाइफ टाइम आपने यहाँ पर बताना है, जो तीसरी स्टेट्स आपके पास है वो आपके पास 10⁻³, तो ए ऑप्शन आपके पास बेटे इसका आंसर है 10⁻³ सेकंड आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास बेटा क्वेश्चन नंबर 26, द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन 3.001 मल्टीप्लाई 10⁻⁻7 सेकंड्स आर, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर हमने बताना है वो यहाँ पर कितने हैं। ठीक है बेटा, एक चीज आपने यहाँ पर क्लियर कर लेनी है, पहले आपको पता हो कि सिग्निफिकेंट और नॉन सिग्निफिकेंट फिगर आपके पास कौन कौन से हैं। ये 3.001 आपके पास जो आपके पास नंबर है, ये आपके पास क्या, ये सिग्निफिकेंट फिगर है। ठीक है, SF आपके पास, और 10⁻10⁻⁻7 ये आपके पास बच्चे कौन से, ये नॉन सिग्निफिकेंट फिगर आपके पास है। ठीक है, तो ये नॉन सिग्निफिकेंट फिगर आपके पास। ठीक है, तो जो सिग्निफिकेंट है हमारे पास वो कितने हैं, 3.001 आपके पास है, ये सिग्निफिकेंट है, काउंट कर ले 1 2 3 4 आपके पास, बी ऑप्शन आपके पास इसका आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर 27, इफ मैग्नीफाइंग पावर ऑफ अ सिंपल माइक्रोस्कोप इज 6, मैग्नीफाइंग पावर किसकी, सिंपल माइक्रोस्कोप की, वो कितनी है 6, द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस यूज, ठीक है, तो फोकल लेंथ आपके पास यहाँ पर वो कितनी आपके पास है, लेंस आपके पास यहाँ पर, ठीक है, तो आपके पास माइक्रोस्कोप मैग्नीफाइंग पावर ऑफ अ सिंपल माइक्रोस्कोप इज 6, इसकी जो पावर है वो आपके पास कितनी है, 6 है, ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर बेटा फॉर्मूला आपको आना चाहिए, एम इज इक्वल टू 1 + d/f आपके पास है, ठीक है, माइक्रोस्कोप ये फॉर्मूला 1 + d/f, डी आपके पास डिस्टेंस है, एफ आपके पास यहाँ पर क्या, ये फोकल लेंथ आपके पास है, ठीक है, यहाँ पर क्या 6 है तो 6 सेंटीमीटर आपके पास नहीं होगा, ये भी नहीं है आपके पास 5 सेंटीमीटर या 25 सेंटीमीटर, तो हम डिस्टेंस अपने यहाँ पर देखें 25 सेंटीमीटर अगर आपके पास है, तो अगर आप इसको मिलीमीटर में चेंज करेंगे, आप इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई करवा ले 10 से, तो आपके पास यहाँ पर कितना बन जाएगा, ये 250 आपके पास बन जाएगा मिलीमीटर आपके पास इसका डिस्टेंस आपके पास, ठीक है, इक्वल टू 250 आपके पास होगा, 25 सेंटीमीटर को मिलीमीटर में चेंज करेंगे आपके पास 250 मिलीमीटर आपके पास आएगा, तो हमारे पास यहाँ पर जो बेटा फॉर्मूला है m इज इक्वल टू 1 + d/f, हमने फोकल लेंथ क्या करनी है वो बतानी है, तो आपके पास ये 1 प्लस में है, उधर जाकर आपके पास ये क्या हो जाएगा, ये माइनस में आपके पास आ जाएगा, ठीक है, हमारे पास m-1 इज इक्वल टू d/f आपके पास है, ठीक है, अब आपके पास यहां पर देखें, ये आपके पास क्या है, ये 6 कितना से इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, वो सिंपल माइक्रोस्कोप इज 6, ठीक है, तो 6 - 1 हमारे पास इज इक्वल टू डी आपके पास यहाँ पर क्या है 25 है, ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर जो f ये हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है, तो 6 - 1 आपके पास बेटा क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, इज इक्वल टू 25/f आपके पास है, ठीक है, हमने f को बताना है, f डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपके पास 5 यहाँ पर नीचे आ जाएगा, ठीक है, तो 5 × 5 क्या हो जाएगा 25 आपके पास, यानी कि 5 सेंटीमीटर आपके पास आ रही है कितनी फोकल लेंथ, ठीक है, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप आपके पास क्या है 6 इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपके पास जो उसकी फोकल लेंथ होगी लेंस की वो कितनी होगी 5 सेंटीमीटर आपके पास होगी, सी ऑप्शन आपके पास बेटा इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 बेटे आपके पास, टू फोर्सेस यहाँ पर कितनी है, दो फोर्सेस आपके पास हैं, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड उनका आपके पास यहाँ पर क्या इक्वल है, यानी कि सेम है, बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन एंड नॉट एक्टिंग ऑन द सेम लाइन, कॉन्स्टिट्यूट किस पे आपके पास है, सर्कल, कपल, फोर्स या स्ट्रेट पाथ आपके पास, ठीक है, अब यहाँ पर देखिए सर्कल में आपके पास नहीं है, फोर्स भी आपके पास नहीं, ठीक है, टू तो आपके पास यहाँ पर क्या है फोर्स आपके पास है, ठीक है, अब यहाँ पर स्ट्रेट पाथ इस पे भी आपके पास नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बेटा क्या है इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है, इसमें कपल आपके पास है, बी ऑप्शन आपके पास इसका आंसर है, वो कैसे आपके पास है, यहाँ पर देखिए बेटा कपल में आपके पास जो फोर्स होती हैं उनका मैग्नीट्यूड आपके पास क्या होता है, सेम होता है, यहाँ पर देखें ना इक्वल इन मैग्नीट्यूड आपके पास है, उनकी ऑपोजिट क्या होती है, डायरेक्शन आपके पास होती है, मुतबादिल आपके पास होती है, तो कपल में आपके पास है ये, ठीक है, बी ऑप्शन आपके पास इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर 29 क्वेश्चन, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ आ 50 ग्राम बुलेट मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 500 मीटर पर सेकेंड इज, काइनेटिक एनर्जी आपके पास है, ठीक है, जो यहाँ पर 50 ग्राम बुलेट गोली उसमें मूव कर रही है स्पीड ऑफ 55 मीटर पर सेकेंड आपके पास, यहाँ पर देखें हमारे पास जो मैस आपके पास है वो कितना है, यहाँ पर 50 ग्राम में है, ठीक है, तो हमारे पास जो वेलोसिटी है वो 500 मीटर पर सेकेंड है, तो हम यहाँ पर इसको किलोग्राम में चेंज कर लेते हैं अपने मैथ्स को, 50 / 1000 आपके पास, ठीक है, आपके पास ये जीरो जीरो से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास 5 × 10⁻², क्योंकि 100 है 10⁻², नीचे प्लस में ऊपर आकर ये माइनस, तो ये केजी में आपके पास आ जाएगी, और वेलोसिटी आपके पास यहाँ पर किसके बराबर है, वो आपके पास यहाँ पर है 500 मीटर पर सेकेंड आपके पास, ठीक है, तो बेटा हम यहाँ पर फॉर्मूला अपना लगाते हैं, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो के इज इक्वल टू हाफ एम वी का स्केयर आपके पास है, ठीक है, हमारे पास ये हाफ एम आपके पास यहाँ पर ये मैस है वो किसके बराबर है, यहाँ पर 5 × 10⁻², हमारे पास, और आगे हमारे पास यहाँ पर वेलोसिटी वो आपके पास यहाँ पर वी, ठीक है, 500 आपके पास है, 500 का स्केयर आपके पास, अब यहाँ पर देखिए बेटे इसको हम यहाँ पर जितना इसको छोटा हो सकते हैं वैसे कर लें, ठीक है, आपके पास 1/2 × 5 × 10⁻² और ये 500 का स्केयर है, अगर हम यहाँ पर इसको सेपरेट कर लें 1/2 × 5 × 10⁻², 500 का स्केयर है, दो दफा हम यहाँ पर इसको लिख लेते हैं, ये हमारे पास ऐसे, यानी कि 1/2 × 5 × 10⁻², अब यहाँ पर 500 है, 5 × 10⁻², 100 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 500 आ जाएगा, और 5 × 10⁻², आपके पास है, ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पर अपना करते हैं इसको, अब यहाँ पर देखें 5 5 5, अगर हम यहाँ पर इसको कॉमन कर लें
तो हमारे पास यहाँ पर ये 1/2 मल्टीप्लाई 5 × 5 × 5, ठीक है। ब्रैकेट में आपके पास यहाँ पर ये 10 की पावर है, ये 10 की पावर और ये 10 की पावर, हम इनको लिख लेते हैं। 10⁻², मल्टीप्लाई 10⁻², मल्टीप्लाई 10⁻², आपके पास, ठीक है। तो 5 यहाँ पर पहले हम इनको क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 25 को 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 125/2 आपके पास आ जाएगा। अब ये बेसिस सेम है, पावर्स ऐड कर लेंगे, ये वाली से कैंसिल हो जाएगी, तो हमारे पास यहाँ पर क्या रह जाएगा, 10⁻² आपके पास है, ठीक है। और जाउल में हम यहाँ पर इसको लिख देते हैं, क्योंकि एनर्जी है ना आपके पास, एनर्जी की यूनिट आपके पास जाउल आपके पास है। 125 है, इसको डिवाइड करवा लें 2 पे, आपके पास 125, ठीक है। ये 2, 6 आपके पास यहाँ पर क्या होता है, 12 होता है। ये 5, 2 2 4, 1.0, ये 0, 2 5 10 आपके पास, ठीक है। यानी कि 62.5 आपके पास है इसमें। 62.5 मल्टीप्लाई 10⁻² हमारे पास, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पर देखें 62.5 आपके पास है, तो ये जाउल में आपके पास आ रहा है, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 10⁻² से, तो 6250 आपके पास ये जाउल आपके पास आ जाएगा, ठीक है। ये आपके पास फाइनल इसका आंसर बन रहा है। हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं कौन सी ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर है, 6250, ठीक है। ए ऑप्शन बेटा आपके पास यहाँ पर इसका आंसर है, ए ऑप्शन आपके पास इसका आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास यहाँ पर बेटे, ट्रांसफॉर्मर आर यूज्ड इन सर्किट्स कंटेनिंग, ठीक है। ट्रांसफॉर्मर आपके पास यहाँ पर है, ठीक है। वो यहाँ पर कौन सा सर्किट को कंटेन आपके पास कर रहा है, यहाँ पर एसी अलोन, एसी अल्टरनेट करंट, डीसी डायरेक्ट करंट, बोथ एसी एंड डीसी, या नॉन इंडक्टिव वायर आपके पास है, ठीक है। अब यहाँ पर देखें ट्रांसफॉर्मर आपके पास है, ठीक है, और यूज इन सर्किट कंटेनिंग आपके पास, ठीक है। जो आपको यहाँ पर क्या कर रहे हैं, सर्किट कंटेन कर रहे हैं। तो हमारे पास यहाँ पर एसी और डीसी, अब इन दोनों में से हम यहाँ पर देखें, बहुत दोनों इकट्ठी नहीं आपके पास होंगी, अलग ही आपके पास है। यहाँ पर अल्टरनेट और डायरेक्ट करंट में आपके पास क्या चीज है, ठीक है। अब यहाँ पर बेटा जो हमारे पास है ये डायरेक्ट करंट, इसमें पोलैरिटी आपके पास यहाँ पर क्या चेंज नहीं हो रही। अल्टरनेट में आपके पास क्या हो रहा है, पोलैरिटी आपके पास क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है आपके पास, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मर यहाँ पर क्या कर रहा है, करंट कंटेनिंग के लिए यहाँ पर एसी आपके पास यूज कर रहा है, ठीक है। आपके पास ये क्या है, ये एसी आपके पास है, ठीक है। एसी में आपके पास यहाँ पर क्या होता है, पोलैरिटी आपके पास से चेंज हो जाती है। तो जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर है, द नंबर ऑफ लाइंस रोल्ड पर सेंटीमीटर ऑन अ डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग इज 4000, इट्स ग्रेटिंग एलिमेंट इज, हमने यहाँ पर ग्रेटिंग एलिमेंट्स बताने हैं। तो यहाँ पर आपके पास इसका फॉर्मूला आपके पास है, नंबर ऑफ लाइंस इक्वल टू लेंथ ओवर ग्रेटिंग। तो यहाँ पर हम इसको सिंपल फॉर्म में लिख लेते हैं, N = L/D। हमने यहाँ पर क्या बताना है, ग्रीटिंग आपने यहाँ पर बतानी है, तो D = आपके पास यहाँ पर क्या है, L/N आपके पास है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर देखें, जो आपके पास नंबर ऑफ टर्न्स है वो आपके पास यहाँ पर कितने हैं, 4000 आपके पास हैं। तो आपके पास यहाँ पर सिंपल ये D = 1/4000 आपके पास ये मीटर में आपके पास है। तो हम इसको यहाँ पर चेंज कर देते हैं, 4000 मल्टीप्लाई बाय 100 आपके पास। तो डियर स्टूडेंट्स, आपके पास यहाँ पर इसको हम सिग्निफिकेंट फिगर में हम यहाँ पे इसको कर लेते हैं, 4 × 10⁻³ मल्टीप्लाई 10⁻²। रीजन इज दैट आपके पास ये 100 है, ये आपके पास 4000 है, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पर देखिए, इन दोनों के आपके पास बेस क्या है, यहाँ पर सेम है, और पावर्स आपके पास यहाँ पर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। 10 की पावर आपके पास यहाँ पर 5 आपके पास ये बन जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास ये 1/4 है, ठीक है, 1/4 आपके पास है। तो यहाँ पर आप डिवाइड कर लें, तो आपके पास इसका जो सिंपल आंसर बनेगा, यहाँ पर देखें ये 1 है, ये 4 आपके पास है, 0 लगाएं, यहाँ पर पॉइंट लगाएं, 4 2 8 आपके पास ये हमारे पास आ रहा है, ठीक है। 0.2 आपके पास है। फिर यहाँ पर 10 - 8 आपके पास यहाँ पर 2, फिर यहाँ पर 0, तो 4 5 हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, 20 हमारे पास यहाँ पर है, ठीक है। तो 0.25 मल्टीप्लाई 10⁻⁻5 हमारे पास यहाँ पर ये बनेगा इसका, ठीक है। या 0.2 भी हम यहाँ पर इसको कहना चाहें तो कह सकते हैं। तो आपके पास यहाँ पर देखें 0.25 मीटर आपके पास। अब यहाँ पर ये 0.25 है, मैं इस पॉइंट को आगे यहाँ पर शिफ्ट कर देता हूँ, तो 2.5, ठीक है। हम यहाँ पर लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, तो आपके पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक इसमें माइनस आपके पास होगा, ये पहले माइनस में -5 और -1 आपके पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, -6। सी ऑप्शन बेटा आपके पास यहाँ पर इसका आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास यहाँ पर, इफ द सम ऑफ टॉर्क एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज 0, देन द नेट टॉर्क एंड डैश आपके पास, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, इफ द सम ऑफ टॉर्क, ठीक है, टॉर्क आपके पास है वो यहाँ पर
बॉडी पर एक्टिंग कर रही है, ठीक है, जो आपके पास यहाँ पर उसकी बॉडी पर एक्टिंग है वो क्या है, जीरो है, देन द नेट टॉर्क एंड, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा आपके पास इसमें देखिए क्या है, फोर्स है, एंगुलर मोमेंटम है, प्रेशर या लीनियर मोमेंटम। तो इसमें आपके पास ये बी ऑप्शन आपके पास यहाँ पर इसका आंसर है एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर देखिए जो लीनियर फोर्स है वो रिस्पॉन्सिबल आपके पास है लीनियर मोमेंटम के लिए, और टॉर्क आपके पास रिस्पॉन्सिबल है एंगुलर मोमेंटम के लिए, ठीक है। तो ये टॉर्क आपके पास यहाँ पर किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, आपके पास ये एंगुलर मोमेंटम के लिए, तो बी ऑप्शन आपके पास यहाँ पर इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स, आपके पास यहाँ पर द रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड इन द बॉडी कैन बी फाउंड बाय यूजिंग दिस रिलेशन, ठीक है, पोइसलियस लॉ आपके पास, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर देखें इसकी ऑप्शन आपके पास है ए 52 1/13, टू सी ए 45, सी आपके पास यहाँ पर है बाई एन ए 3/4 पावर, और डी आपके पास यहाँ पर 6 ए और आपके पास यहाँ पर क्या ये 14 आपके पास है, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पर देखें कि आपके पास किसके बारे में कहा जा रहा है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड इन द बॉडी आपके पास है, ठीक है। हम यहाँ पर क्या करते हैं, रेट ऑफ फ्लूइड आपने यहाँ पर इसका बताना है, तो किसकी मदद से आप यहाँ पर करते हैं, ठीक है, वो आयोडीन की मदद से आप रेट ऑफ ब्लड फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। किसकी मदद से, आयोडीन की मदद से आप यहाँ पर क्या करते हैं, रेट ऑफ ब्लड आप यहाँ पर फाइंड करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर जिसकी ऑप्शन बनेगी वो ए ऑप्शन आपके पास बेटा इसका आंसर बनेगा। तो जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम यहाँ पर मूव करते हैं। हमारे यहाँ पर 34 क्वेश्चन यहाँ पर देखें, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ इज मून अबाउट डैश टाइम्स द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी की वजह से यहाँ पर एक्सेलरेशन सरफेस ऑफ मून इज अबाउट कितनी आपके पास, कितने टाइम्स आपके पास होती है, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। यहाँ पर आपके पास ये मून का कहा जा रहा है, यहाँ पर किसका कहा जा रहा है, अर्थ का आपके पास यहाँ पर इसे कहा जा रहा है, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ इज मून आपके पास यहाँ पर, ठीक है, ये आपसे देखें यहाँ पर क्या सवाल किया जा रहा है, ठीक है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपके पास कितनी बन जाती है, ठीक है, जमीन के मुकाबले में आपके पास चांद की, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पर जो इसकी ऑप्शंस आपके पास आ रही हैं 1/2, 1/4, 1/6 या 1/8 आपके पास है, ठीक है। तो आपके पास जो अर्थ से जो है ये मून की कितने टाइम्स कम हो जाती है, 9 टाइम्स आपके पास ये कम हो जाती है। सी ऑप्शन आपके पास बेटा इसका आंसर बनेगा 1/6 आपके पास है, ठीक है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ इज मून अबाउट, ठीक है, 9 टाइम्स आपके पास यहाँ पर क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। कितने टाइम्स होती है यहाँ पर, ये 9 टाइम्स आपके पास ये कम हो जाती है। तो सी ऑप्शन आपके पास यहाँ पर इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स रिक्वायर्ड इन लेजर, ठीक है, नंबर ऑफ एनर्जी लेवल कितना है आपके पास यहाँ पर जरूरी, किसमें, लेजर में, ठीक है। हमारे पास यहाँ पर देखें 2, 3, 4 या 5, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपके पास यहाँ पर बी आपके पास इसका आंसर है। वो कैसे, ठीक है, कि लेजर के लिए पॉपुलेशन कन्वर्जन का होना आपके पास यहाँ पर क्या है, वो लाजमी आपके पास है, ठीक है। 3 बेटा आपके पास यहाँ पर इसका आंसर है। नंबर ऑफ एनर्जी लेवल कितना आपके पास यहाँ पर इसका चाहिए लेजर के लिए, आपके पास वो मैक्सिमम आपके पास यहाँ पर 3 आपको इसका रिक्वायर्ड है, ठीक है, 3 आपके पास यहाँ पर होना लाजमी है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं अपने। अ बैटरी ऑफ 24 वोल्ट इज कनेक्टेड टू, ये आपके पास ओम रेजिस्टर्स 1, 2, 3 एंड 6 रेजिस्टर ज्वाइन टुगेदर इन सीरीज, सीरीज आपके पास है, सीरीज जिसमें आपके पास एक ही रास्ता होता है आपके पास करंट के गुजरने का। इफ द करंट फ्लोइंग थ्रू 1 ओम रेजिस्टर इज 2 एम्पेयर, द करंट थ्रू द अदर रेजिस्टर विल बी 0.5 एम्पेयर, 2 एम्पेयर, 12 एम्पेयर या 8 एम्पेयर, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए बेटा आपके पास जो करंट है, ठीक है, इसके गुजरने का आपके पास दो आपके पास यहाँ पर पाथ हैं। एक आपके पास यहाँ पर क्या है, सीरीज, दूसरा आपके पास यहाँ पर क्या है, पैरेलल। तो यहाँ पर दोनों में अपनी यहाँ पर चीज आपने याद रखनी है कि सीरीज और पैरेलल दोनों आपके पास यहाँ पर क्या है, ठीक है। ये आपके पास उर्दू में इसको सिलसिलावार कहते हैं। ये आपके पास क्या होता है, मुतवाजी, जिसमें करंट के एक से ज्यादा आपके पास पाथ होते हैं। पैरेलल में, सीरीज में आपके पास एक ही आपके पास इसका पाथ होता है। तो सीरीज में आपके पास यहाँ पर क्या चीज होती है बेटा, यहाँ पर सीरीज में करंट आपके पास सेम होता है और वोल्टेज आपके पास क्या होते हैं, डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। इसमें आपके पास क्या है, करंट आपके पास सेम है, ठीक है, और यहाँ पर डिवाइड आपके पास क्या होते हैं, इसमें वोल्टेज डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है बेटे। वोल्टेज क्या होता है, इसमें डिवाइड हो जाता है आपके पास। सीरीज में करंट सेम होता है और वोल्टेज क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। और पैरेलल में आपके पास यहाँ पर क्या चीज होती है, ठीक है, वोल्टेज आपके पास सेम होता है और करंट डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। इसमें आपके पास क्या होता है, वोल्टेज सेम और करंट क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है।
तो करंट आपके पास यहाँ पर क्या हो जाता है, इसमें डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ पर आपको देखने से इसमें बेटा पता चल गया होगा कि कौन सी ऑप्शन आपके पास यहाँ पर बन रही है। बी ऑप्शन आपके पास बेटा यहाँ पर इसका आंसर बनेगा, 2 एम्पेयर आपके पास यहाँ पर उसका, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 2 एम्पेयर आपके पास है, तो उसने किसका पूछा, यहाँ पर सीरीज का पूछा है। तो सीरीज में करंट सेम होता है, वोल्टेज डिवाइड होता है, पैरेलल में आपके पास वोल्टेज सेम होता है और करंट आपके पास डिवाइड हो जाता है। तो बी ऑप्शन बेटा आपके पास यहाँ पर इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास बेटा यहाँ पर आ रहा है, अ प्रोजेक्टाइल कवर द मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस इन मिनिमम टाइम, ठीक है। मैक्सिमम डिस्टेंस कवर कर रहा है, ठीक है, वर्टिकल डिस्टेंस इन मिनिमम मिनिमम टाइम व्हेन द एंगल इज। तो प्रोजेक्टाइल कवर में आपके पास यहाँ पर देखिए, प्रोजेक्टाइल मशीन में यहाँ पर बेटा इसकी हाइट आपके पास मैक्सिमम कब होगी, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास देखें इसका फॉर्मूला है एच इज इक्वल टू वी नॉट स्केयर साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2 जी, ठीक है। तो इसमें आपके पास हाइट जो होती है आपके पास वो मैक्सिमम होती है, ठीक है, कि आपके पास ये साइन की आपके पास साइन थीटा की वैल्यू जितनी आपके पास यहाँ पर इसकी वैल्यू ज्यादा होगी, ठीक है, इसका उतनी ज्यादा आपके पास यहाँ पर क्या इसकी हाइट भी ज्यादा होगी। हाइट मैक्सिमम आपके पास इसकी तब होती है कि साइन थीटा की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतनी आपके पास यहाँ पर क्या होगा, इसकी हाइट भी आपके पास मैक्सिमम होगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखें 30, 45 डिग्री, 60 और 90, ठीक है। साइन 90 पे आपके पास यहाँ पर किसके बराबर होता है, 1 के इक्वल होता है। तो बेटा यहाँ पर देखें डी ऑप्शन आपके पास यहाँ पर इसका आंसर बनेगा, ठीक है। मैक्सिमम आपके पास यहाँ पर इसका एंगल आएगा, ठीक है। यहाँ पर साइन 90 आपके पास 1 के इक्वल होता है, तो मैक्सिमम हाइट आपके पास होगी 90 पे आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है यहाँ पर, ऑन फॉरेनहाइट स्केल द टेम्परेचर ऑफ 50 डिग्री सेल्सियस विल बी, ठीक है। फॉरेनहाइट स्केल में आपके पास है टेम्परेचर, फॉरेनहाइट में आपने बताना है टेम्परेचर आपको उसने दे दिया यहाँ पर कितना, 50 डिग्री सेल्सियस में। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर आपने क्या करना है, फॉर्मूला आपने ये अपना कर लेना है, ठीक है, सेल्सियस का और फॉरेनहाइट का, कि सेल्सियस से आपने फॉरेनहाइट में जाना है तो आप कैसे करेंगे, और फॉरेनहाइट से आपने सेल्सियस में आना है तो क्या करेंगे, ठीक है। आपके पास यहाँ पर उसने सेल्सियस में दे दिया, इसको हम यहाँ पर किस में चेंज करते हैं, फॉरेनहाइट में चेंज करते हैं। तो सेल्सियस से फॉरेनहाइट में जाने का आपके पास जो फॉर्मूला है वो क्या है, एफ इज इक्वल्स टू सी मल्टीप्लाई 9/5 प्लस 32। तो दूसरी जानिब आप ये भी फॉर्मूला अपना कर लिया फॉरेन हाइट से सेल्सियस में जाने के लिए, ठीक है। कि फॉरेन हाइट की वैल्यू होगी उसको आपने किस में चेंज करना है, सेल्सियस में चेंज करना है। तो उसका बेटा फॉर्मूला आपके पास है सी इज इक्वल्स टू F-32 मल्टीप्लाई 5/9 आपके पास, ठीक है। तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे क्योंकि उसने हमें यहाँ पर किसके लिए कहा, यहाँ पर फॉरेन हाइट में चेंज करने के लिए कहा है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर कितने सेल्सियस है, 50 डिग्री, आपके पास 50 मल्टीप्लाई 9/5 प्लस 32। अब ये 50 को अब यहाँ पर सिंपल आप इसको डिवाइड कर लें 5 पे, ठीक है। 5 1 5 0, आपके पास ये 10 मल्टीप्लाई 9 प्लस 32। हमारे पास यहाँ पर 10 को 9 से मल्टीप्लाई करें, हमारे पास यहाँ पर 90 प्लस 32, आपके पास 90 प्लस 30 आपके पास होता है 120 प्लस 2, 122 हमारे पास यहाँ पर आ रहा है इसका, ठीक है, फॉरेन हाइट आपके पास। तो बेटे यहाँ पर देखे सोल्व करके आपने इसको करना है, तो ए ऑप्शन आपके पास यहाँ पर इसका आंसर है। ये फॉर्मूले के तहत आपने कर लेना है, सेल्सियस से फॉरेन हाइट और ये फॉरेन हाइट से सेल्सियस का आपके पास ये फॉर्मूला है, तो हमने ये फॉर्मूला लगाकर इसको सोल्व किया है। तो जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास यहाँ पर, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बिटवीन टू ऑपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट इज। मैग्नीट्यूड आपके पास इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, ठीक है, मैग्नीट्यूड है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की दो पैरेलल प्लेट्स के दरमियान, ठीक है। तो उसका ऑपोजिटली चार्ज आपके पास यहाँ पर क्या होगा, हमारे पास यहाँ पर देखें सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट, और हमारे पास यहाँ पर एप्सिलॉन और सिग्मा आपके पास है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास जो इसका फॉर्मूला आपके पास है, ठीक है, हमारे पास यहाँ पर किसका कहा गया, उसने पैरेलल प्लेट्स का आपके पास यहाँ पर कहा गया जो आमने सामने आपके पास है। सी ऑप्शन आपके पास बेटा यहाँ पर इसका आंसर बनेगा। देखिए ये हमारे पास यहाँ पर क्या, ये सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट आपके पास है, ठीक है। ये सिग्मा आपके पास यहाँ पर है क्या, ये आपके पास किसके लिए, ये सरफेस चार्ज डेंसिटी के लिए, किसके लिए, सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है बेटे। तो ये सी ऑप्शन आपके पास इसका आंसर है, सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट आपके पास है, ठीक है। दो पैरेलल प्लेट्स आपके पास हैं उनके दरमियान में आपके पास ये सी ऑप्शन आपके पास इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे, डियर स्टूडेंट, एज द टेम्परेचर ऑफ द ब्लैक बॉडी इज रेज्ड, ठीक है, एज द टेम्परेचर, ठीक है, दर्जा हरारत किसका, ब्लैक बॉडी का बढ़ गया, द वेवलेंथ corresponding टू मैक्सिमम इंटेंसिटी शिफ्ट टूवर्ड, ठीक है। तो वेवलेंथ आपके पास यहाँ पर क्या है, इसके corresponding शिफ्ट टूवर्ड आपके पास, तो यहाँ पर देखें कौन सी, लॉन्गर वेवलेंथ, शॉर्टर वेवलेंथ, सिमिलर वेवलेंथ या लोअर
वेवलेंथ आपके पास। तो यहाँ पर जो बेटा आपके पास इसका आंसर बनेगा वो यहाँ पर देखें, लॉन्गर भी नहीं होगा हमारे पास, सिमिलर वेवलेंथ या लोअर वेवलेंथ, शॉर्टर वेवलेंथ आपके पास यहाँ पर इसका आंसर बनेगा। वो कैसे हमारे पास यहाँ पर देखें, जो आपके पास ये लैम्डा आपके पास है, ठीक है, वेवलेंथ आपके पास है, इनवर्स रिलेशन आपके पास यहाँ पर इसका बनता है, ठीक है, लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यहाँ पर क्या, ये टेम्परेचर आपके पास है। एक तरफ से अगर चीज बढ़ रही है तो दूसरी तरफ से आपके पास यहाँ पर क्या हो रही है, कम हो रही है, तो शॉर्टर वेवलेंथ आपके पास यहाँ पर है, ठीक है, इनवर्स रिलेशन आपके पास होगा इसका, ठीक है, लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आपके पास यहाँ पर क्या, ये टेम्परेचर आपके पास है इसका। तो बी ऑप्शन आपके पास बेटा इसका आंसर है शॉर्टर वेव लेंथ, ठीक है, लैम्डा आपके पास यहाँ पर क्या है, वेव लेंथ है, डी आपके पास यहाँ पर क्या है, टेम्परेचर। यहाँ पर देखें ना, द वेव लेंथ कोरोस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम इंटेंसिटी शिफ्ट टूवर्ड आपके पास है, ठीक है, अगर यहाँ पर हम वेव लेंथ बढ़ाएंगे टेम्परेचर कम होगा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वेव लेंथ आपके पास यहाँ पर क्या होगी, ज्यादा होगी। तो जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम यहाँ पर मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। इफ आ बॉडी इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, ठीक है, सर्कुलर पाथ में आपके पास बॉडी यहाँ पर क्या कर रही, मूव कर रही है, एंड इट हैज बोथ सेंट्रीपिटल एंड टेंजेंटल एक्सिलरेशन, देन इट्स स्पीड आपके पास है, ठीक है, तो इसकी स्पीड आपके पास यहाँ पर क्या होगी, रिमेन कांस्टेंट, कॉन्टिन्यूसली डिक्रीजिंग, कॉन्टिन्यूसली इंक्रीजिंग, आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग आपके पास, ठीक है। तो बेटा नेट एक्सिलरेशन उसका फॉर्मूला आपके पास यहाँ पर क्या है, ए इज इक्वल टू ए सी स्केयर प्लस ए टी स्केयर, ठीक है। आपके पास ये सी सेंट्रीपिटल है, टी आपके पास यहाँ पर क्या है, टेंजेंटल है, ए आपके पास यहाँ पर क्या है, ये एक्सिलरेशन है, ए एक्सिलरेशन सी सेंट्रीपिटल, ये भी ए एक्सिलरेशन, और ये टी आपके पास यहाँ पर क्या है, ये टेंजेंटल आपके पास है, ठीक है। तो यहाँ पर देखें बॉडी आपके पास मूव किस में कर रही है, सेंट्रीपिटल सर्कुलर पाथ में, ठीक है, और इसकी बोथ आपके पास सेंट्रीपिटल एंड टेंजेंटल दोनों आपके पास यहाँ पर क्या एक्सिलरेशन है, तो इसकी स्पीड आपके पास क्या होगी, बढ़ेगी या कम होगी, या खाली कम होगी या सेम रहेगी, ठीक है। तो बेटा जब भी कोई बॉडी सर्कल में रोटेट करती है तो उसकी लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होती है, चेंज होती है। जब वो सर्कल में क्या होगी, रोटेट करेगी, तो उसकी लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होगी, ठीक है, और सेंट्रीपिटल एक्सिलरेशन आपके पास आएगा, ठीक है, जब वो सर्कल में आपके पास यहाँ पर रोटेट करेगी तो आपके पास क्या आएगा, उसमें ए सी उसमें आएगा, ठीक है। और जब कोई बॉडी नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में रोटेट करेगी तो लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड आपके पास चेंज होगा, तो जिससे क्या आएगी, टेंजेंटल एक्सिलरेशन आपके पास आएगी, ठीक है। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कब बढ़ता है, ठीक है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड या स्पीड बढ़े या कम हो तो टेंजेंटल एक्सिलरेशन आएगा आपके पास, ठीक है। ये भी चीज आपके पास यहाँ पर, ये आपके पास एक्सिलरेशन है, ठीक है, सेंट्रीपिटल एक्सिलरेशन है, और ये आपके पास यहाँ पर टेंजेंटल एक्सिलरेशन हमारे पास है, ठीक है। ये बेटा आपके पास यहाँ पर दोनों का आपके पास यहाँ पर इसका रिलेशन आपके पास आ रहा है, ठीक है, हमारे पास यहाँ पर। अब यहाँ पर देखो ऑप्शन रिमेन कांस्टेंट, कॉन्टिन्यूसली डिक्रीजिंग, कॉन्टिन्यूसली इंक्रीजिंग, या आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग आपके पास। तो बेटा डी ऑप्शन आपके पास यहाँ पर इसका मुनासिब आंसर है, ठीक है, पॉसिबल आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग आपके पास है, कि ये बढ़ भी रही है और कम भी हो रही है, कैसे आपके पास, ठीक है, हमारे पास ये दोनों चीजें आपको ये कैसे बता रही हैं कि जब कोई बॉडी सर्कल में आपके पास रोटेट करेगी तो उसकी लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होगी, ठीक है, और सेंट्रीपिटल एक्सिलरेशन आपके पास आते हैं। तो जब कोई बॉडी आपके पास यहाँ पर, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में रोटेट करेगी तो लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड चेंज होंगे आपके पास, किसके, टेंजेंटल एक्सिलरेशन की, ठीक है। तो हमारे पास ये इसका क्या है, ये नेट एक्सिलरेशन फॉर्मूला आपके पास है यहाँ पर दोनों का, और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड या स्पीड बढ़े या कम हो तो टेंजेंटल एक्सिलरेशन आपके पास आता है। तो यहाँ पर इंक्रीज भी हो रही है और डिक्रीज भी हो रही है, तो डी ऑप्शन बेटा यहाँ पर इसका आंसर है आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन क्लास आपके पास यहाँ पर, एन इलेक्ट्रिक मोटर कैन लिफ्ट अ वेट ऑफ 2000 न्यूटन, इलेक्ट्रिक मोटर है बिजली पर चलने वाली, ठीक है, उसका लिफ्ट वेट आपके पास कितना है, 2000 न्यूटन है, थ्रू अ हाइट ऑफ 10 मीटर इन 20 सेकेंड्स आपके पास, ठीक है, ये डिस्टेंस है, ये आपके पास क्या है, ये डिस्टेंस है, ये आपके पास टाइम है, व्हाट इज द पावर ऑफ द मोटर आपके पास है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर वेट वो कितना आ रही है, यहाँ पर हमारे पास 2000 आपके पास है, ठीक है, वेट हमारे पास यहाँ पर कितना है, 2000 न्यूटन आपके पास है, ठीक है, हाइट आपके पास यहाँ पर कितनी है, वो 10 है, ठीक है, जिसको आप यहाँ पर डी भी कह सकते हैं, ठीक है, ये आपके पास है। देन आपके पास यहाँ पर टाइम कितना उसने यहाँ पर दे दिया, आपको यहाँ पर 20 सेकंड का दे दिया, तो हमने फाइंड क्या करनी है, पावर हमने फाइंड करनी है, ठीक है, पावर आपने फाइंड आउट करनी है। तो पावर का फॉर्मूला पे इज इक्वल टू डब्ल्यू ओवर टी आपके पास है, ठीक है। तो हमारे पास जो डब्ल्यू है आपके पास, ठीक है, डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डॉट डी आपके पास है, ठीक है, डब्ल्यू इज इक्वल टू आपके पास किसके बराबर है, एफ डी ओवर टी के। तो यहाँ पर देखिए बेटा आपके पास सारी चीज आपके पास यहाँ पर क्या है, बन चुकी है। हम यहाँ पर इसको पुट करते हैं और हमारा आंसर चेक करते हैं फिर, ठीक है। तो एफ आपके पास यहाँ पर कितने है, फोर्स 2000 है, डिस्टेंस हमारे पास यहाँ पर कितने है, 10 है, और टाइम हमारे पास यहाँ पर कितने हैं, 20 सेकेंड्स है, ठीक है। तो हम यहाँ पर ये
10 वन ज़ा 10, 10 टू ज़ा 20, तो सिंपल 2 वन ज़ा 2, यहाँ पर हमारे पास ये 1000 बन रहा है, ठीक है। हमारे पास यहाँ पर 1000 वाट आ रहा है, सिंपल सा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आ रही है बी ऑप्शन आपके पास यहाँ पर क्या बेटा इसका आंसर है। तो ये स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास यहाँ पर है, टू बॉडीज, दो आपके पास यहाँ पर क्या है बॉडीज हैं, और लॉन्च विद डिफरेंट एंगल्स, एंगल उनके क्या है यहाँ पर, तो थीटा का हम यहाँ पर क्या देते हैं, वो डिफरेंट आपके पास है, फ्रॉम अ सेम पॉइंट एंड दे हैड सेम रेंज, और उनकी रेंज भी आपके पास सेम है, ठीक है। द एंगल्स वुड बी आपके पास यहाँ पर क्या आपके पास यहाँ पर है, 45 डिग्री एंड 55, 30 डिग्री एंड 60 डिग्री, 70 डिग्री एंड 20 डिग्री, या डी आपके पास यहाँ पर 20 डिग्री एंड 60 डिग्री आपके पास है, ठीक है। अब यहाँ पर देखें आपके पास क्या चीज़ आपके पास आ रही है, ठीक है, कि दो एंगल आपके पास हैं, ठीक है। हमारे पास यहाँ पर क्या है, दो एंगल आपके पास है, एक एंगल 1 है और एक एंगल 2 आपके पास है। तो हमारे पास यहाँ पर देखें रेंज उनकी क्या आ रही है आपके पास, सेम आपके पास आ रही है। तो बच्चे यहाँ पर हम क्या करते हैं कि हमने इसको बताना है, ठीक है। द एंगल्स वुड बी आपके पास वो कितने आपके पास होंगे, हम यहाँ पर उसको हमने कितना बताना है कि हम उसको 90 यहाँ पर उसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ठीक है, कि हमारे पास वो दोनों एंगल क्या बनेंगे, 90 बनेंगे। तो हम यहाँ पर उसका क्या करते हैं, सम कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। पहला एंगल आपके पास ज्यादा हो, दूसरा आपके पास यहाँ पर क्या हो, कम हो आपके पास, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला कम है, ये वाला आपके पास ज्यादा है, सारे को ऐड करेंगे 90 बन जाएगा आपके पास। ये वाला ये सॉरी ये 100 आपके पास हो गया, ये वाला 90, ये भी 90, ये भी आपके पास है, ये आपके पास आ रहा है 80 आपके पास, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखते हैं सी ऑप्शन आपके पास यहाँ पर इसका आंसर बन रहा है कैसे, आपके पास यहाँ पर देखिए 70 डिग्री प्लस 20 डिग्री आपके पास है, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पर क्या बन गई, ये 90 बन गया, सी ऑप्शन आपके पास यहाँ पर बेटा इसका आंसर है। लेकिन इसमें आपने एक चीज याद रखनी है कि वेलोसिटी आपके पास यहाँ पर क्या हो, कांस्टेंट आपकी होनी चाहिए, वेलोसिटी आपकी क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट आपके पास होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है बेटा, द ड्रैग फॉर्म इन अ विल्सन क्लाउड चैम्बर ड्यू टू बीटा पार्टिकल इज, ठीक है, आपके पास एक रास्ता है, ठीक है, इन अ विल्सन क्लाउड चैम्बर ड्यू टू बीटा पार्टिकल, ठीक है। हमारे पास यहाँ पर देखें दो पार्टिकल आपके पास हैं, ठीक है, अल्फा और ये बीटा आपके पास है। अब इन दोनों में आपके पास क्या चीज है, पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल एंड बीटा पार्टिकल। तो ये बेटे यहाँ पर देखें आपके पास अल्फा पार्टिकल में आपके पास यहाँ पर क्या होता है, जो आपका पाथ होता है वो आपके पास यहाँ पर क्या थिक, थिक का मतलब आपके पास होता है ज्यादा व मोटा, ठीक है, और स्ट्रेट आपके पास, ठीक है। और ये हमारे पास क्या है, बिल्कुल स्ट्रेट आपके पास है, यानी कि कंटिन्यू आपके पास है। ये आपके पास क्या है, ये थिन है, ठीक है, और वीक आपके पास है। तो अल्फा आपके पास यहाँ पर क्या होता है, वो स्ट्रॉन्ग होता है, ये आपके पास क्या होता है, डिसकंटिन्यू आपके पास हो जाता है, टूट जाता है बार बार ये, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर द ड्रैग फॉर्म्ड इन अ विल्सन क्लाउड चैम्बर ड्यू टू हीट बीटा पार्टिकल इज आपके पास, ठीक है। तो ए ऑप्शन आपके पास यहाँ पर क्या इसका आंसर है, ठीक है, बीटा पार्टिकल थिन एंड ब्रॉन्च लाइन आपके पास है। कि बीटा पार्टिकल को उसने पूछा तो बीटा पार्टिकल आपके पास यहाँ पर क्या होता है, थिन और वीक आपके पास है। तो बी ए ऑप्शन आपके पास बेटा क्या यहाँ पर इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है बेटा, द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर डज नॉट डिपेंड ऑन, ठीक है, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर हवा में नहीं डिपेंड करती, किसको पर, डेंसिटी, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर या प्रेशर, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर देखें बेटा जो स्पीड ऑफ साउंड है किसी भी मटेरियल की इलास्टिक और इनिशियल प्रॉपर्टी पर क्या करती है, डिपेंड करती है, डेंसिटी भी है शामिल, ह्यूमिडिटी भी, टेम्परेचर भी। तो डी ऑप्शन आपके पास यहाँ पर क्या है, प्रेशर। द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर डज नॉट डिपेंड अपॉन, ठीक है, तो यहाँ पर नहीं डिपेंड कर रही किसके ऊपर, प्रेशर के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही। तो जी स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर है, द स्पीड ऑफ साउंड एट द टेम्परेचर ऑफ 30 डिग्री सेल्सियस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, हमारे पास यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो कितने हैं, 30 डिग्री सेल्सियस आपके पास है, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ साउंड में अगर हम यहाँ पर, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ साउंड, इसमें अगर हम यहाँ पर 1 डिग्री सेल्सियस का अगर हम यहाँ पर इसको इंक्रीज करते हैं, ठीक है, बढ़ाते हैं, तो आपके पास यहाँ पर जो बनता है 0.61 मीटर पर सेकंड आपके पास बच्चे यहाँ पर बनेगा, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर कितना उसने यहाँ पर दिए हैं, 30 डिग्री सेल्सियस है इसको, ठीक है, मल्टीप्लाई करवा ले 0.61 मल्टीप्लाई 30, तो हमारे पास यहाँ पर स्पीड ऑफ साउंड इसका फॉर्मूला हमारे पास यहाँ पर क्या है, डी टी इज इक्वल टू, ये स्पीड ऑफ साउंड आपके पास 332 होती है, प्लस ऐड करवाए 0.61 मल्टीप्लाई 30, ठीक है। तो यहां पर आपके पास यहाँ पर 332 प्लस 0.61 मल्टीप्लाई बाय
30, इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेना तो हमारे पास यहाँ पर 18.3 आएगा। ठीक है, इसको आपने मल्टीप्लाई करवा लेना है तो आपके पास यहाँ पर 3 6 18 आपके पास है, 18.3 हमारे पास यहाँ पर बन रहा है। तो 332 में हम यहाँ पर इसको क्या करवाते हैं, ऐड करवा लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर जो इसका अप्रोक्सीमेटली हमारे पास यहाँ पर इसका जो आंसर बन रहा है वो क्या बन रहा है, 350.3 मीटर पर सेकंड आपके पास है। ठीक है, अब ये हमारे पास आंसर है। तो हम यहाँ पर देखते हैं इसके नियरेस्ट हमारे पास यहाँ पर कौन सा है, सी ऑप्शन आपके पास यहाँ पर क्या है बेटा, इसका हमारे पास आंसर है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, इसका नियरेस्ट ऑप्शन आपके पास बन रहा है वो सी ऑप्शन आपके पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हमारे पास यहाँ पर देखे, द फ्री स्पेसिंग इन अ डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट कैन बी इंक्रीज। फ्री स्पेसिंग आपके पास डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में क्या हो रही है, बढ़ रही है बाय डिक्रीजिंग, इंक्रीज हो रही है और डिक्रीज हो रही है, कम हो रही है। ठीक है, किसके ऊपर, वेवलेंथ ऑफ लाइट, विड्थ ऑफ स्लिट, स्लिट सेपरेशन, डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट एंड द स्क्रीन आपके पास। तो बेटा सबसे पहले आपके पास यहाँ पे जो स्लिट स्प्रिंग है इसका फॉर्मूला आपके पास है डेल्टा वाई इज इक्वल टू लैम्डा एल ओवर डी आपके पास है। ठीक है, ये आपके पास क्या है, ये इसका फॉर्मूला है किसका, फ्रेंच स्पेसिंग का आपके पास ये फॉर्मूला है। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पर देखें कि फ्रेंच स्पेसिंग को बढ़ाने से और कम करने से क्या होता है। ठीक है, कि आप यहाँ पर देखें उसने क्या कहा, यहाँ पर इसको ये कर देते हैं। हमारे पास यहाँ पर ये क्या है, इंक्रीज का बता रहा है और डिक्रीज का आपके पास यहाँ पर बता रहा है। ठीक है, अगर आप यहाँ पर फ्रेंच स्पेसिंग को बढ़ाते हैं तो वेवलेंथ भी आपके पास यहाँ पर क्या करनी पड़ेगी, बढ़ानी पड़ेगी, या नहीं तो आपको क्या करना पड़ेगा, डिस्टेंस कम करना पड़ेगा। ठीक है, फ्रेंच स्पेसिंग को बढ़ाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, या तो वेवलेंथ बढ़ानी पड़ेगी या तो आपको क्या करना पड़ेगा, डिस्टेंस कम करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर देखें टी डेल्टा वाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी आपके पास है। ठीक है, ये आपके पास टेम्परेचर, ये आपके पास क्या, डिस्टेंस आपके पास है। ठीक है, यहाँ पर दोनों चीजें आपके पास है, या तो वेवलेंथ आपको बढ़ानी पड़ेगी या तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसका डिस्टेंस कम करना पड़ेगा। तो स्लिट्स आपके पास यहाँ पर फ्रेंच स्पेसिंग आपके पास वेवलेंथ ऑफ लाइट इसके ऊपर भी डिपेंड कर रही है, विड्थ ऑफ स्लिट के ऊपर भी डिपेंड कर रही है। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स एंड द स्क्रीन आपके पास इसके ऊपर भी डिपेंड कर रही है। तो इंक्रीज और डिक्रीज आपके पास हो रही है, किसके ऊपर हो रही है, स्लिट सेपरेशन आपके पास। ठीक है, सी ऑप्शन आपके पास यहाँ पर इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास बेटा यहाँ पर, अकॉर्डिंग टू द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, ठीक है, के ई, द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ अ परफेक्ट गैस इज। ठीक है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर और परफेक्ट गैस आपके पास यहाँ पर क्या है। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर का तो आपको आइडिया है कि आपके पास यहाँ पर जो परफेक्ट गैस है ये क्या चीज है। ठीक है, परफेक्ट गैस को आप बेटा यहाँ पर क्या बोलते हैं, आइडियल गैस भी बोलते हैं। ठीक है, परफेक्ट गैस को क्या कहते हैं, आइडियल गैस भी इसको कहते हैं। ठीक है, आपके पास यहाँ पर अब काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस आपके पास है। ठीक है, अब यहाँ पर देखें हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का आपने फॉर्मूला पढ़ा हो, लेकिन हीट एंड थर्मोडायनामिक में आपके पास, ठीक है, एच हीट है, ठीक है, और टी टेम्परेचर है, ये थर्मो, और ये डी आपके पास डायनामिक। इसमें आपके पास जिसका फॉर्मूला होता है वो आपके पास क्या है, के इज इक्वल टू 3/2 के टी। ठीक है, 3/2 के टी। ठीक है, के आपके पास यहाँ पर क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, टी आपके पास यहाँ पर क्या है बेटा, टेम्परेचर आपके पास है। ठीक है, हमारे पास यहाँ पर ये इसका क्या आ गया, ये फॉर्मूला आ गया। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम ऑप्शन देखें हमारे पास क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मीन ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स, या इंडिपेंडेंट ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर देखें कि अगर कोई भी टेम्परेचर अगर मेजर हो रहा है केल्विन में, ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर की यूनिट आपके पास यहाँ पर क्या है, केल्विन में मेजर हो रहा है, तो आपके पास क्या होगा, एब्सोल्यूट टेम्परेचर होगा। ठीक है, वो क्या होगा, एब्सोल्यूट टेम्परेचर आपके पास। और अगर आपके पास टेम्परेचर की वैल्यू जीरो हो, ठीक है, और अगर इसकी वैल्यू भी आपके पास यहाँ पर क्या है, जीरो है, ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, इसको एब्सोल्यूट जीरो कह देंगे आप इसको। ये आपके पास बेटा क्या होगा, एब्सोल्यूट जीरो आपके पास। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर देखा जिसका जो रिलेशन आपके पास यहाँ पर बन रहा है, काइनेटिक एनर्जी आपके पास यहाँ पर क्या, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो आपके पास यहाँ पर क्या है, टेम्परेचर आपके पास है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पर देखें, ठीक है, एक दफा जरा दोबारा देख लें कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर आपके पास कैसे, कोई भी टेम्परेचर अगर मेजर हो रहा है, ठीक है, किसी में केल्विन में अगर वो मेजर हो रहा है तो उसका आप यहाँ पर क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, और अगर उसकी वैल्यू जीरो है, ठीक है, तो उसको आप यहाँ पर क्या कहेंगे, एब्सोल्यूट जीरो आपके पास। तो ए ऑप्शन आपके पास बेटा यहाँ पर इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटे आपके पास यहाँ पर, टू इक्वल चार्ज, चार्ज आपके पास यहाँ पर क्या है, बराबर है, ऑफ वन कूलम्स आर हेल्ड 1 मीटर अपार्ट इन फ्री स्पेसिंग, एक्सर्ट्स
हाफ फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड आपके पास है, ठीक है। दो चार्ज आपके पास है, दोनों आपके पास यहाँ पर क्या है, बराबर हैं, किसमें, 1 मीटर डिस्टेंस में आपके पास है, ठीक है। दोनों चार्ज आपके पास यहाँ पर क्या है, वो बराबर है, किसमें, 1 मीटर डिस्टेंस में, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर ये कूलम्स लॉ आपके पास यहाँ पर इसका फॉर्मूला आपके पास यहाँ पर है, F = K Q1 Q2 ओवर आर का स्केयर। ये बेटा आपके पास यहाँ पर क्या, ये कूलम्ब्स लॉ का आपके पास फॉर्मूला है, ठीक है। अब ये के आपके पास यहाँ पर है, ये क्या आपके पास है, ये कूलम्ब कांस्टेंट आपके पास है, Q1 Q2 आपके पास यहाँ पर क्या, ये चार्ज है, ठीक है। और आर आपके पास यहाँ पर क्या, ये डिस्टेंस आपके पास है। और के की वैल्यू आपके पास यहाँ पर क्या होती है, 9 × 10⁻⁹ आपके पास है, ठीक है। आपके पास यहाँ पर जो फोर्स है ना, ये आपके पास क्या है, ये डिस्टेंस के स्केयर पर डिपेंड करती है। ये फोर्स क्या कर रही है, ये डिस्टेंस के स्केयर के ऊपर आपके पास से डिपेंड कर रही होती है, ठीक है। तो फ्री स्पेस एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड आपके पास, सी ऑप्शन आपके पास बच्चे इसका आंसर है, ठीक है। कूलम्स लॉ का फॉर्मूला, चार्ज आपके पास दोनों आपके पास यहाँ पर क्या है, सेम है। और ये जो फोर्स है आपके पास किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, ये इसके स्केयर पर डिपेंड कर रही है, ठीक है। स्केयर पर डिपेंड कर रही होती है, इसके डिस्टेंस के स्केयर के ऊपर डिपेंड करती है। तो सी ऑप्शन आपके पास बेटा इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट, आपके पास यहाँ पर एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप टेलीस्कोप हैज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ फोकल लेंथ, इसकी फोकल लेंथ आपके पास यहाँ पर कितनी है, ठीक है। इसको आप यहाँ पर एफ ओ बोल लें, 90 सेंटीमीटर। एंड द फोकल लेंथ ऑफ आई पीस, द लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप इज, ठीक है। आई पीस की यहाँ पर कितनी है, वो 10 सेंटीमीटर आपके पास है, ठीक है। फोकल लेंथ आपके पास यहाँ पर एफ ओ आपके पास बेटा यहाँ पर कितनी है, वो 90 आपके पास है, 90 सेंटीमीटर। और आपके पास एफ ई फोकल लेंथ ऑफ आई पीस आपके पास वो कितनी है, वो 10 सेंटीमीटर आपके पास है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर इसका देखें जो फॉर्मूला आपके पास है, किसकी बतानी है हमने, लेंथ ऑफ टेलीस्कोप, उसका जो फॉर्मूला आपके पास है, लेंथ इज इक्वल टू एफ ओ आपके पास फोकल लेंथ है, और फोकल लेंथ ऑफ आई पीस आपके पास एफ ई, 90 + 10 आपके पास यहाँ पर कितना आ जाएगा, 100 सेंटीमीटर आपके पास बेटे इसका आंसर है। अब यहाँ पर ऑप्शन देख लें, आपके पास यहाँ पर क्या है, बी ऑप्शन आपके पास इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास बेटे यहाँ पर, द एटॉमिक नंबर ऑफ अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज इंक्रीज, ठीक है, बाय द इमिशन ऑफ अल्फा पार्टिकल, नेगेटिव बीटा पार्टिकल, पॉजिटिव बीटा पार्टिकल, या गैमा रेज आपके पास। स्टूडेंट्स आपके पास यहाँ पर देखें, दो आपके पास यहाँ पर पार्टिकल हैं, एक आपके पास यहाँ पर क्या है, अल्फा पार्टिकल, और दूसरा आपके पास यहाँ पर क्या है, ये बीटा पार्टिकल आपके पास है। अब इन दोनों में आपके पास यहाँ पर देखिए, उसने यहाँ पर क्या क्या है, नंबर, एटॉमिक नंबर ऑफ अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट, ठीक है, इंक्रीज बाय इमिशन ऑफ, ठीक है, किसने आपके पास कर रहा है। अब ये अल्फा पार्टिकल्स आपके पास है, इसमें बेटे आपके पास अल्फा डीके में एटम चार्ज 2 टाइम्स कम हो जाता है, ठीक है। इसमें आपके पास क्या हो रहा है, 2 टाइम्स आपके पास क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है आपके पास, ठीक है। इसमें 2 टाइम्स डिक्रीज हो रहा है। और यहाँ पर ये जो बीटा पार्टिकल आपके पास है, इसमें आपके पास क्या चीज आपके पास है, ठीक है, नेगेटिव बीटा डिके और पॉजिटिव बीटा डिके आपके पास है। पहले आप यहाँ पर पॉजिटिव बीटा डिके आपके पास है, अब इसमें आपके पास क्या हो रहा है, यहाँ पर पॉजिटिव बीटा डिके में चार्ज क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है आपके पास 1, ठीक है, -1 आपके पास यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर आप देखें, नेगेटिव बीटा डिके, यहाँ पर आपके पास क्या हो रहा है, इंक्रीज आपके पास हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, +1 आपके पास हो रहा है इसमें। यहाँ पर अल्फा पार्टिकल्स तो आपके पास यहाँ पर नहीं बन पा रहा, बीटा पार्टिकल आपके पास पॉजिटिव में क्या हो रहा है, -1 हो रहा है, और नेगेटिव में क्या हो रहा है, +1 आपके पास हो रहा है। तो बी ऑप्शन आपके पास बेटे यहाँ पर इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास बेटा, अ बॉडी ऑफ मैस 3 kg, यहाँ पर वजन कितना उसका, 3 kg है, लाइज ऑन द सरफेस ऑफ द टेबल 2 मीटर हाई, इट इज मूव्ड अलॉन्ग द टेबल सरफेस बाय 6 मीटर, द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी विल बी, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू आपके पास यहाँ पर क्या होती है, पोजीशन होती है, तो पोटेंशियल एनर्जी का हमारे पास यहाँ पर फॉर्मूला M P = mgh आपके पास है, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा उसने आपको मैथ यहाँ पर दे दी है, वो आपके पास यहाँ पर कितना है, 3 g आपके पास यहाँ पर क्या है, 10, और हाइट यहाँ पर उसने आपको बता दी वो कितनी है, 2 आपके पास है, ठीक है। 3 को 10 से मल्टीप्लाई कर लें 30, 30 को 2 से मल्टीप्लाई करें 60 जूल आपके पास यहाँ पर इसका बन पा रहा है, ठीक है। तो उसने यहाँ पर हमसे पूछा क्या है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आपके पास यहाँ पर क्या है, डेल्टा पी इज इक्वल टू P2 - P1 आपके पास है, ठीक है। फाइनल एनर्जी और इनिशियल एनर्जी, इनिशियल जो आपके पास स्टार्ट है, फाइनल जो आपके पास यहाँ पर क्या है, वो कम हो रही है आपके पास, ठीक है। अब यहाँ पर इसको जरा स्टेटमेंट को आप देखें, यहाँ तक आप पहुंच गए हैं, ठीक है, हमारे पास कि अ बॉडी ऑफ मैस 3 kg लाइज ऑन द सरफेस ऑफ द टेबल, ठीक है, यानी कि हॉरिजेंटल में आपके पास चीज आ रही है 2 मीटर हाई,
हॉरिजेंटल आपके पास है ना, यहाँ पर देखिए वर्टिकल, ये आपके पास हॉरिजेंटल। इट इज मूव्ड अलोंग द टेबल सरफेस बाय 6 मीटर। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आपके पास है, तो आप हॉरिजेंटल वर्क कर रहे हैं, टेबल से आगे नहीं बढ़ रहे, ठीक है, उसके अगेंस्ट नहीं काम कर रहे, तो आप जो इनिशियल वर्क आपके पास है वही आपके पास का होगा, इसका फाइनल आपके पास इसका वर्क होगा, ठीक है। तो 60 - 60 आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसका 0 आपके पास आ जाएगा। तो डी ऑप्शन आपके पास बेटा यहाँ पर क्या इसका आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे स्टूडेंट्स, इफ द करंट पासिंग थ्रू अ वायर हेल्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास यहाँ पर डबल डबल हो रही है, द फोर्स एक्टिंग ऑन द वायर विल बी, ठीक है, करंट आपके पास यहाँ पर पास कर रहा है किसमें, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में आपके पास, ठीक है, और डबल हो रहा है, द फोर्स एक्टिंग ऑन द वायर विल बी। ये आपके पास बेटा जो क्वेश्चन है ना, ये करंट कैरिंग, यहाँ पर देखे ना करंट आपके पास है, ठीक है, करंट कैरिंग कंडक्टर का आपके पास है, ठीक है, किसका, करंट कैरिंग कंडक्टर। कंडक्टर का तो आपको इल्म है कि जिसमें से करंट क्या करता है, पास कर जाता है, इंसुलेटर जिसमें से करंट पास नहीं करता, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर देख इसका फॉर्मूला क्या है, एफ इज इक्वल टू बी आई एल साइन थीटा, ठीक है। एफ आपके पास यहाँ पर क्या है, फोर्स है, बी आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है, आई आपके पास यहाँ पर क्या है, करंट है, ठीक है, और एल आपके पास यहाँ पर क्या, नंबर ऑफ लाइंस आपके पास आ रहे हैं, टर्न्स आपके पास आ रहे हैं, ठीक है। हमारे पास यहाँ पर देखें, अब इसमें जब भी कोई कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में जाता है तो वो मैग्नेटिक फील्ड उस कंडक्टर के ऊपर क्या करती है, फोर्स अप्लाई करती है, ठीक है। कि जब भी कोई कंडक्टर आपके पास है वो क्या मैग्नेटिक फील्ड में दाखिल होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड उस कंडक्टर पर क्या अप्लाई करेगी, फोर्स अप्लाई करेगी, ठीक है। और फोर्स आपके पास यहाँ पर क्या है, करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपके पास है, ठीक है, फोर्स आपके पास क्या है, करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपके पास है बेटा, तो आपके पास ये डबल ही आपके पास होगा, ए ऑप्शन आपके पास यहाँ पर इसका आंसर है, ठीक है। यहाँ पर देखे ना, इफ द करंट पासिंग थ्रू अ वायर हेड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड आपके पास है, तो जब भी कोई करंट मैग्नेटिक फील्ड पर जाता है तो मैग्नेटिक फील्ड उसके ऊपर क्या करती है, फोर्स अप्लाई करती है, और फोर्स यहाँ पर क्या करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, एक तरह से बढ़ेगी तो दूसरी तरह से भी बढ़ेगी, एक तरह से कम होगी तो दूसरी तरह से भी कम होगी, तो डबल आपके पास यहाँ पर इसका आंसर है, ए ऑप्शन आपके पास बच्चे इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर बच्चे, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज ऑफ साउंड इज अफेक्टेड बाय चेंज इन टेम्परेचर ऑफ एयर, ठीक है, विच ऑफ दी फॉलोइंग क्वांटिटीज ऑफ साउंड, किसकी, साउंड की पूछी जा रही है, इज अफेक्टेड बाय चेंजिंग इन टेम्परेचर ऑफ एयर, एम्पलीट्यूड, इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ आपके पास, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर बेटा जो वेलोसिटी ऑफ साउंड है, क्या, वेलोसिटी ऑफ साउंड, ये आपके पास किस किस चीज पर आपके पास ये डिपेंड करती है, ठीक है, ये आपके पास टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, ठीक है, किसके ऊपर डिपेंड करती है, टेम्परेचर के ऊपर ये आपके पास डिपेंड कर रही होती है। वेलोसिटी ऑफ साउंड किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर के ऊपर आपके पास डिपेंड कर रही है, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट टी है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर इस टेम्परेचर को क्या करते हैं, चेंज करना है, ठीक है, टेम्परेचर चेंज होने के साथ साथ वेलोसिटी और वेवलेंथ भी आपके पास क्या हो जाती है, फिर चेंज हो जाती है, ठीक है, वेवलेंथ भी आपके पास यहाँ पर क्या होती है, चेंज होती है, ठीक है, एम्पलीट्यूड भी नहीं, इंटेंसिटी भी नहीं, फ्रीक्वेंसी भी नहीं, बल्कि यहाँ पर आपके पास क्या, ये वेवलेंथ आपके पास है, ठीक है। यहाँ पर देखें, साउंड इज अफेक्टेड बाय चेंजिंग इन टेम्परेचर, टेम्परेचर को चेंज करेंगे तो आपके पास यहाँ पर क्या होगा, वेवलेंथ भी आपके पास यहाँ पर चेंज होगी, तो डी ऑप्शन आपके पास बच्चे का इसका आंसर बनेगा। तो जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर, इन ऑर्डर टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ अ हीट इंजन इज ऑब्टेन्ड बाय, एफिशिएंसी बतानी है किसकी, हीट इंजन की, ठीक है, फॉर्मूला भी इसका करके हम इसको अपना डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ द हॉट एंड कोल्ड सिंक, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाने से हॉट और कोल्ड, साइमल्टेनियसली कीपिंग द अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, या डिक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ द सिंक एंड इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ द सोर्स, ठीक है, या इसका डिक्रीज टेम्परेचर या वो सिंक का डिक्रीज करे और सोर्स का बढ़ा दे, या डिक्रीजिंग द टेम्परेचर साइमल्टेनियसली दोनों का बढ़ा दे, ठीक है, या कम कर दे, या कोई भी नहीं है आपके पास, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर देखें, एफिशिएंसी फॉर्मूला आपके पास, ठीक है, कॉर्नर इंजन का आपने यहाँ पर किया है 1 - T2/T1 आपके पास है, मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है, एफिशिएंसी आपके पास है ये हीट इंजन की, वो हम यहाँ पर इसको बताते हैं। तो आपके पास यहाँ पर देखें, दो चीजें आपके पास है, एक आपके पास है लो रिजर्वर, लो रिजर्वर और हॉट रिजर्वर, ठीक है, ये लो आपके पास, और यहाँ पर दूसरा आपके पास क्या, ये हॉट आपके पास है, ठीक है, रिजर्व, ये भी आपके पास रिजर्व। अब इन दोनों में क्या चीज है, लो और हॉट में, लो में आपके पास क्या चीज हो रही है, कम हो रही है, और हॉट में आपके पास क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रही है, ठीक है।
बढ़ रही है आपके पास, एफिशिएंसी आपके पास यहाँ पर के इसमें ज्यादा हो रही है, ठीक है। लो रिजर्वायर में कम और हॉट में क्या हो रही है, ज्यादा हो रही है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर जिसकी पॉसिबल ऑप्शन आपके पास है डिक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ द सिंक, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, उसका टेम्परेचर कम करेंगे, इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सोर्स, कीपिंग द अदर फैक्टर्स कांस्टेंट आपके पास, बाकी दूसरे सारे क्या होंगे, कांस्टेंट आपके पास होंगे। बी ऑप्शन आपके पास के इसका आंसर है, ठीक है। लो रिजर्वायर का बताया और हॉट रिजर्वायर का बताया, तो लो में आपके पास क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर को कम करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर बेटा, द वैल्यू ऑफ एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सेंटर ऑफ द अर्थ, ठीक है। एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसकी वैल्यू हमने बतानी है किसके ऊपर, सेंटर ऑफ अर्थ के ऊपर आपके पास है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसकी वैल्यू बताते हैं बेटा, अगर कोई भी बॉडी सेंटर ऑफ अर्थ के ऊपर आती है, ठीक है, तो एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपके पास क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है, और बॉडी का वेट भी आपके पास क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, ठीक है। आपके पास ग्रेविटी भी जीरो होगी और इसके तहत आपका बॉडी का वेट भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। कि एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, बॉडी का वेट आपके पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जब भी कोई बॉडी सेंटर ऑफ अर्थ के ऊपर आती है तो एक्सिलरेशन की वजह से बॉडी का वेट आपके पास क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो ए ऑप्शन आपके पास इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास बेटे यहाँ पर, टू रिप्लेस अ ब्राइट फ्रिंज बाय द नेक्स्ट ब्राइट फ्रिंज, एक को दूसरे से क्या करना है, चेंज करना है, इन माइकलसन इंटरफेरोमीटर द मूवेबल मिरर इज मूव थ्रू अ डिस्टेंस इक्वल टू, उसका यानी डिस्टेंस कितना होगा, ठीक है। पहले को यहाँ पर उसने दूसरे के साथ कहा है, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पर क्या है, मूविंग मिरर आपके पास है, ठीक है, मूवेबल मिरर आपके पास है। तो मूविंग मिरर मूव करेगा तो आपके पास यहाँ पर क्या होगा, पहले आपके पास यहाँ पर जो डिस्टेंस होगा वो लैम्डा होगा, ठीक है। दूसरा आपके पास क्या होगा, टू लैम्डा आपके पास होगा। तो तीसरा आपके पास यहाँ पर क्या होगा, थ्री लैम्डा आपके पास होगा। तो यहाँ पर देखें, टू रिप्लेस अ ब्राइट फ्रिंज आपके पास, ठीक है, बाय द नेक्स्ट ब्राइट फ्रिंज इन अ माइकलसन इंटरफेरोमीटर आपके पास, ठीक है। यानी पहले को चेंज किया जा रहा है किसके साथ, दूसरे के साथ, और फिर दूसरे को किसके साथ, तीसरे के साथ। तो यहाँ पर नेक्स्ट का कहा गया, तो हमारे पास ये पहला आपके पास क्या, ये लैम्डा, दूसरा आपके पास क्या है, टू लैम्डा। तो बेटा डी बी ऑप्शन आपके पास इसका आंसर है, टू लैम्डा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास बेटा यहाँ पर, द कोर ऑफ ट्रांसफॉर्मर इज लेमिनेटेड टू रिड्यूस द लॉस ऑफ एनर्जी ड्यू टू फ्लक्स लीकेज, हिस्टीरियस लॉसेस, या कॉपर लॉस, या एडी करंट आपके पास। अब ये ट्रांसफॉर्मर आपके पास है बेटे, यहाँ पर एक चीज आपने याद रख लेनी है, ठीक है। ट्रांसफॉर्मर हमेशा किस में काम करता है, ये एसी पे आपके पास ये काम करता है, अल्टरनेटिंग करंट में आपके पास यहाँ पर ये काम करता है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर देखें, इसका क्या कहा जा रहा है, लॉस ऑफ एनर्जी आपके पास किसकी वजह से, फ्लक्स लीकेज, हिस्टेरिसिस लॉस, या कॉपर लॉस, या एडी करंट आपके पास, ठीक है। एडी करंट बेटा इसकी यहाँ पर ऑप्शन है, रीजन इज दैट, किस वजह से एडी करंट आपके पास है, कि एडी करंट यहाँ पर क्या करते हैं, वो पोलैरिटी चेंज करता है, ठीक है, चेंज पोलैरिटी, ये अपनी पोलैरिटी क्या करते हैं, यहाँ पर चेंज करता है। और दूसरी इसमें आपके पास क्या चीज होती है, एडी करंट जब भी आपके पास प्राइमरी कॉइल में पास करता है तो फ्लक्स बनता है, ठीक है। क्या, जब ये प्राइमरी कॉइल में से आपके पास ये दो कॉइल्स है ना, एक प्राइमरी और सेकेंडरी, तो जब ये प्राइमरी कॉइल में से पास करता है तो फ्लक्स बनता है। तो वो जो फ्लक्स है वो लिंक करता है किसके साथ, सेकेंडरी कॉइल के साथ आपके पास है, ठीक है। यानी कि ये प्राइमरी, ठीक है, फिर लिंक किसके साथ करेगा, ये सेकेंडरी कॉइल के साथ करेगा। तो एडी करंट आपके पास यहाँ पर इसकी ऑप्शन है, ये अपनी क्या कर लेते हैं, पोलैरिटी चेंज करते हैं। तो जब ये प्राइमरी कॉइल में से पास करता है तो क्या बनता है, फ्लक्स बनता है, ठीक है। इसके यानी कि प्राइमरी कॉइल में से पास होने की वजह से क्या बनता है, फ्लक्स बनता है, और वो फ्लक्स किसके साथ लिंक करते हैं, सेकेंडरी कॉइल के साथ जाकर ये लिंक करते हैं। तो डी ऑप्शन आपके पास है बेटा इसका, एडी करंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास यहाँ पर स्टूडेंट्स, हमारे पास, अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, a frame of reference is called inertial if it is rotating, accelerating, vibrating, या moving with a uniform velocity, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर देखें, जो आपको यहाँ पर रेफरेंस मिल रहा है, किससे मिल रहा है, यहाँ पर तीन एंगल आपके पास है, यहाँ पर एक्स, वाई और जी, ये तीनों मिलकर यहाँ पर क्या चीज आपके पास कर रहे हैं, ठीक है। ये आपके पास क्या बताते हैं, पोजीशन बताते हैं, क्या बताते हैं ये चीज, पोजीशन आपके पास यहाँ पर ये बता रहे होते हैं, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपके पास इसकी वजह से, पोजीशन की वजह से आपके पास है। अब यहाँ पर हमारे पास जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपके पास है, एक आपके पास है इनिशियल, दूसरा आपके पास क्या है, नॉन इनिशियल आपके पास, ठीक है। हमारे पास एक तरफ क्या कर लेते हैं, इनिशियल कर लेते हैं, दूसरी तरफ आप यहाँ पर क्या कर लें, नॉन इनिशियल, आप यहाँ पर अपना पॉइंट रख लें इसमें। अब यहाँ पर देखें बेटा, दोनों में क्या फर्क है, इनिशियल में आपके पास जो वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, जीरो होती है, और एक्सिलरेशन वो भी आपके पास क्या होता है, जीरो होता है। तो इस पे अब कौन सा लॉ आपके पास यहाँ पर डिपेंड करता है, न्यूटन लॉ आपके पास यहाँ पर क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। कौन सा लॉ, न्यूटन लॉ आपके पास यहाँ पर इस पे एग्जिस्ट करता है। अब नॉन इनिशियल में क्या चीज आपके पास होती है, एक्सिलरेशन आपके पास जीरो नहीं होता आपके पास, ठीक है। तो न्यूटन लॉ भी आपके पास यहाँ पर क्या करता है, एग्जिस्ट नहीं करता, ये आपके पास क्या होता है, डज नॉट एग्जिस्ट।
ये भी आपके पास इस पे एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो हमारे पास रोटेटिंग भी नहीं होगी, एक्सिलरेटिंग भी नहीं होगी, वाइब्रेटिंग भी नहीं होगी, बल्कि क्या होगा, मूविंग विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ वो क्या करेगा, यहाँ पर इस पे मूव करेगा। डी ऑप्शन आपके पास बेटा इसका आंसर है कि इनिशियल का हम यहाँ पर बताएंगे, इनिशियल इफ इट इज आपके पास v इज इक्वल टू जीरो, वेलोसिटी भी जीरो, एक्सिलरेशन भी आपके पास यहाँ पर जीरो आपके पास है। ठीक है, मूविंग विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास डियर स्टूडेंट्स आपके पास है, अ कार इज ट्रेवलिंग एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकंड आपके पास। ठीक है, 20 मीटर पर सेकंड राउंड अ कर्व ऑफ रेडियस। ठीक है, वो आपके पास यहाँ पर कितना है, 100 आपके पास है मीटर। इट्स एक्सिलरेशन आपके पास। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पर देखिए सेंट्रीपिटल एक्सिलरेशन, उसका ही आपके पास क्वेश्चन है। ठीक है, किसका, सेंट्रीपिटल एक्सिलरेशन का, सेंट्री सी एन टी पी टी एल, सेंट्रीपिटल एक्सिलरेशन। अब यहाँ पर उसका फॉर्मूला हमारे पास क्या है, ए सी इज इक्वल टू वी स्केयर ओवर आर आपके पास है यहाँ पर। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पर देखें, ए सी हमने सेंट्रीपिटल एक्सिलरेशन यहाँ पर बतानी है ना, ए सी एक्सिलरेशन हमने यहाँ पर बतानी है। तो हमारे पास यहाँ पर देखें जो स्पीड है वी आपके पास है वो कितनी है, 20, 20 का स्केयर, और आपके पास यहाँ पर आर वो कितना, यहाँ पर हमारे पास वो 100 आपके पास है। तो ये आपके पास 20 को हम 20 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 2 4 यानी कि 400 आ जाएगा, और हमारे पास ये 100, तो कैंसिल आउट हो जाएगा आपके पास 4। अब यहाँ पर देखिए सिंपल सा आपके पास ये क्वेश्चन था, इसकी सी ऑप्शन आपके पास बेटा क्या इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास यहाँ पर बेटे, द डायमेंशन ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी जी एम ओवर आर स्केयर इज। ठीक है, डायमेंशन हमने यहाँ पर बतानी है किसकी, जी एम ओवर आर स्केयर आपके पास है। ठीक है, एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, आपके पास यहाँ पर क्या ये एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये हमारे पास है फॉर्मूला आपके पास, जी इज इक्वल टू जी एम ई ओवर आर का स्केयर आपके पास है। तो हमारे पास यहाँ पर जिसका यूनिट है बेटे, वो आपके पास यहाँ पर क्या होता है, यूनिट आपके पास इसका है मीटर पर सेकंड स्केयर। ठीक है, हमने यहाँ पर क्या करना है, इसकी डायमेंशन आपने यहाँ पर बतानी है इसकी। ठीक है, मीटर पर सेकंड स्केयर आपके पास है ये, तो इसकी डायमेंशन सिंपल आपके पास यहाँ पर क्या है। ठीक है, आपके पास ये एम है, इसको आप यहाँ पर किससे कर लेंगे, एल से कर लेंगे। ये आपके पास सेकंड है, सेकंड आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, T-2 आपके पास आ जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास सिंपल सा आपके पास ये क्वेश्चन देखें, इसका आपके पास क्या ऑप्शन बन रही है, बी ऑप्शन आपके पास यहाँ पर इसका आंसर बन रहा है। तो बी पर हम मार्क कर देते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपके पास है, उसका यूनिट और ये हमने इसकी क्या बता दी है, डायमेंशन बता दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है बच्चों, इफ द चार्ज क्यू ऑन अ पार्टिकल इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, बी से आप इसको यहाँ पर करते हैं। ठीक है, रिप्रेजेंट इज डबल। ठीक है, चार्ज आपके पास है किसको पर, पार्टिकल में। ठीक है, इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड है यूनिफॉर्म में, वो डबल हो रही है, एंड इट्स वेलोसिटी रिमेन्स द सेम, लेकिन उसकी वेलोसिटी यहाँ पर क्या है, सेम है। व्हाट विल बी द मैग्नेटिक फोर्स ऑन द पार्टिकल, के मैग्नेटिक फोर्स क्या होगी किसमें, पार्टिकल्स में आपके पास है। ठीक है, तो बेटा यहाँ पर देखिए हमारे पास इसका जो फॉर्मूला आपके पास है, एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा आपके पास है। ठीक है, अब ये आपको एफ पता है आपके पास यहाँ पर क्या चीज है, ये तो आपके पास है यहाँ पर फोर्स, क्यू आपके पास है वो आपके पास यहाँ पर क्या है, चार्ज। ठीक है, व्यू आपके पास यहाँ पर क्या, ये वेलोसिटी है, और बी हमारे पास यहाँ पर क्या, ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है, एम एफ इसको कर देते हैं। और साइन थीटा आपके पास यहाँ पर क्या है, ये तो आपके पास एंगल का यहाँ पर बता रहे हैं। ठीक है, तो बेटा देखें, जब भी कोई फोर्स मैग्नेटिक फील्ड में जाती है तो उसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड क्या करती है, फोर्स अप्लाई करती है। ठीक है, और कितने टाइम करती है। ठीक है, अब यहाँ पर देखें वो हमारे पास है, हमने फॉर्मूले से यहाँ पर इसको बताना है। ठीक है, कि आपके पास ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपके पास होगा काम यहाँ पर। ठीक है, कि आपके पास देखें पीछे हमने इस पे सवाल पे किया भी है कि जब भी कोई कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में जाता है तो वो मैग्नेटिक फील्ड उस कंडक्टर पे क्या करती है, फोर्स अप्लाई करती है। तो फोर्स यहाँ पर क्या है, फोर्स ऑफ करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर देखें इसमें वो डबल यहाँ पर कह रहा है आपके पास। ठीक है, तो इस टाइम आपके पास यहाँ पर होगा, यानी कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपके पास है। ठीक है, हमारे पास यहाँ पर क्या, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो ए ऑप्शन बेटा यहाँ पर क्या इसका आंसर आपके पास है। ठीक है, ट्वाइस टाइम आपके पास यहाँ पर ये डबल होगा, ए ऑप्शन आपके पास इसका आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपके पास यहाँ पर, इन कांस्टेंट स्कैटरिंग, किसमें, कांस्टेंट स्कैटरिंग द चेंज इन वेवलेंथ लैम्डा मैक्सिमम इफ। ठीक है, कांस्टेंट को चेंज करने से, ठीक है, वेवलेंथ आपके पास यहाँ पर मैक्सिमम कितनी आपके पास होगी। तो बेटा यहाँ पर आपके पास इसका फॉर्मूला है, डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर एम नॉट सी, 1 - कोस थीटा। आपके पास यहाँ पर देखें एंगल ऑफ स्केटरिंग में आपके पास यहाँ पर चीज आ रही है। ठीक है, कॉन्स्टेंट स्केटरिंग में आपके पास है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर देखिए जो एंगल है उसमें वो क्या है, 90 डिग्री आपके पास है। तो हमारे पास यहाँ पर कॉस
90 डिग्री आपके पास यहाँ पर किसके बराबर होता है, वो जीरो के इक्वल आपके पास होता है। तो हमारे पास यहाँ पर डेल्टा एच इज इक्वल टू एच ओवर एम नॉट सी आपके पास, ठीक है। किस पे आ रहा है ये, जीरो पे आपके पास, वो जीरो तो आपके पास यहाँ पर क्या होता है, वो वन होता है, ठीक है। ये भी आपके पास वन, 90 पे आपके पास जीरो, 60 पे भी आपके पास नहीं। एंगल ऑफ स्कैटरिंग आपके पास यहाँ पर किस पे आ रही है, 90 डिग्री पे आपके पास बेटा यहाँ पर इसका आंसर बन रहा है इसमें, ठीक है। डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू चेंजिंग वेवलेंथ आपके पास है ना, इसलिए हमने यहाँ पर इसको डेल्टा लैम्डा के साथ लिखा। डेल्टा आपके पास आ रहा है, समझो क्या, और इसमें चेंज आपके पास हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास बेटा यहाँ पर अ थर्मोडायनामिक प्रोसेस, थर्मोडायनामिक, ठीक है। थर्मो में ये थर्मो आपके पास आ रहा है, ठीक है, यानी कि चेंज इन टेम्परेचर आपके पास है, ठीक है। डायनामिक जो आपके पास यहाँ पर क्या होता है, चेंज होती रहती है चीज। प्रोसेस इन विच द चेंज इन वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम इज जीरो टेल्स दैट द वर्क डन बाय द सिस्टम इज मैक्सिमम, ठीक है। वर्क डन WD, द वर्क डन बाय द system is minimum, the work done on the system is maximum, the work done on and the by the system is equal to जीरो। तो बेटा यहाँ पर देखें आपके पास थर्मोडायनामिक प्रोसेस आपके पास यहाँ पर इसमें, ठीक है, दो चीज हम यहाँ पर करते हैं, ठीक है। चेंज इन वॉल्यूम आपके पास है, ठीक है, चेंज इन वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम इज जीरो, चेंज इन वॉल्यूम भी आपके पास यहाँ पर क्या है, जीरो है, ठीक है। तो चेंज इन वर्क डन दोनों आपके पास यहाँ पर क्या है, ये जीरो आपके पास आ रहे हैं। कोई भी आपके पास इसके ऊपर वर्क डन नहीं हो रहा, ठीक है। वर्क डन आपके पास क्या है, नहीं हो रहा, नो वर्क डन। तो आपके पास यहाँ पर देखें फिर अगर इनमें चेंज इन वॉल्यूम भी नहीं है, जीरो है, और चेंज इन वर्क डन वो भी आपके पास क्या है, जीरो है, तो हमारे पास डी ऑप्शन है, द वर्क डन ऑन एंड बाय द सिस्टम इज इक्वल टू जीरो। डी ऑप्शन आपके पास इसका आंसर। दोनों चीजें यहाँ पर पहले बता दी गई हैं, उन्होंने आपको इजी कर दी। यहाँ पर चेंज इन वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम इज जीरो, थर्मोडायनामिक प्रोसेस आपके पास है, ठीक है। चेंज इन वॉल्यूम जीरो है तो वर्क डन भी आपके पास यहाँ पर क्या जीरो है, ठीक है, रेस्ट पे आपके पास है। तो ये डी ऑप्शन आपके पास बेटा इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपके पास यहाँ पर 400 न्यूटन आपके पास यहाँ पर देखें, गिवन डाटा में आपके पास है चीज, आपने बेटे इसको क्लियर कर लेनी है। जो सॉल्व करने वाला होगा तो आपने उसको लाजमी तौर पर सॉल्व करना है, ठीक है। फोर्स आपके पास है, उसकी यूनिट आपके पास न्यूटन, acting perpendicularly to an object at the distance of 200 सेंटीमीटर from the axis of rotation, ठीक है। हमारे पास फोर्स भी है, डिस्टेंस भी आपके पास है। द मोमेंट ऑफ फोर्स इज जनरेटेड बाय, ठीक है, फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन आपके पास है। अब यहाँ पर इसमें बेटा आपके पास क्या, ये फोर्स आपके पास है, ये आपके पास क्या, ये डिस्टेंस आपके पास है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर देखें मोमेंट ऑफ फोर्स जनरेटेड बाय आपके पास है, यहाँ पर हमारे पास जो इसमें है टॉर्क आपके पास यहाँ पर इसमें इस्तेमाल होगी, ठीक है। टॉर्क आपके पास, टॉर्क इज इक्वल टू एफ डी आपके पास है। अब हमारे पास ये क्या, ये टॉर्क आपके पास है परपेंडिकुलरली टू एन ऑब्जेक्ट एट द डिस्टेंस ऑफ 200 सेंटीमीटर एक्सिस ऑफ रोटेशन। मोमेंट ऑफ फोर्स हमने यहाँ पर बतानी है इसलिए। अब आपके पास यहाँ पर फोर्स अवेलेबल है, वो कितनी है, 400, डिस्टेंस आपके पास बचे कितना है, वो 200 आपके पास है, ठीक है। 200 सेंटीमीटर है, तो पहले यहाँ पर आप इसे क्या कर लें, मीटर में चेंज कर लेंगे, यानी कि 200 आप यहाँ पर डिवाइड कर लेंगे, किस पे, इसको 100 पे आप यहाँ पर कर लेंगे। पहले आप इसको सेपरेट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, जीरो जीरो से आपके पास कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो आपके पास यहाँ पर 400 को आप यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर लें, 400 × 2, तो आपके पास यहाँ पर 800 न्यूटन आपके पास है। तो चेक कर ले कौन सी ऑप्शन है, तो बेटे बी ऑप्शन आपके पास यहाँ पर इसका आंसर है, ठीक है। आपके पास ये टॉर्क है, उसका ये फॉर्मूला एफ फोर्स, डी आपके पास यहाँ पर क्या है, डिस्टेंस आपके पास है, ठीक है। तो डिस्टेंस 200 सेंटीमीटर है, तो उसको हमने यहाँ पर क्या कर लिया, मीटर में चेंज कर लिया, डिवाइड कर दिया 200 को 100 पे, ठीक है। तो 800 न्यूटन मीटर आपके पास यहाँ पर क्या इसका आंसर आ रहा है। यहाँ पर देखिए किस वजह से सेंटीमीटर को मीटर में चेंज किया, कि आपके पास यहाँ पर मीटर में मौजूद है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास बचे यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इंक्रीजेस विद, मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस ईएमएफ, ठीक है, कैसे इंक्रीज होगा, कब, विद किसके साथ, द इंक्रीज इन नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल एंड द डिक्रीज इन द स्पीड ऑफ द कंडक्टर मोशन, द डिक्रीज इन द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, या द रिडक्शन इन द एरिया ऑफ द कॉइल आपके पास है, ठीक है। इसमें बेटा आपके पास यहाँ पर देखें फॉर्मूला आपके पास है किसका, E इज इक्वल टू एन ओमेगा ए बी साइन थीटा। तो जी बेटे ये आपके पास एन यहाँ पर क्या, ये नंबर ऑफ टर्न्स आपके पास है, ठीक है। ये नवाब आपके पास यहाँ पर फॉर्मूला इसको ऐसे बोलते हैं, ठीक है। ये ओमेगा आपके पास है, इसको आप यहाँ पर क्या बोलते हैं, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी। ए आपके पास यहाँ पर क्या है बेटा, यहाँ पर ये एरिया है, ठीक है, ए एरिया। बी आपके पास यहाँ पर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड,
mf। और ये साइन थीटा आपके पास यहाँ पर क्या, ये आपके पास यहाँ पर एंगल आपके पास है। अब यहाँ पर देखे सारी चीज आपके पास है, एंगुलर वेलोसिटी, एरिया, मैग्नेटिक फील्ड आपके पास, इंक्रीजिंग इन द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल आपके पास है, ठीक है। डिक्रीज इन द स्पीड ऑफ द कंडक्टर मोशन, डिक्रीज इन द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड आपके पास वो भी नहीं, रिडक्शन इन द एरिया ऑफ कॉइल आपके पास। इसमें आपके पास बेटा जो ऑप्शन आपके पास इसका बन रहा है, ठीक है, यहाँ पर देखें नंबर ऑफ टर्न्स आपके पास हैं, नंबर ऑफ टर्न्स आपके पास जितने ज्यादा होंगे उतना इंड्यूस ईएमएफ भी आपके पास क्या होगा, ज्यादा होगा। ये बढ़ेगा आपके पास किसकी वजह से, नंबर ऑफ टर्न्स जितने हम करेंगे, जितनी दफा हम उसको चलाते जाएंगे, इतनी ज्यादा आपके पास ये इंड्यूस ईएमएफ आपके पास होती जाएगी। तो ए ऑप्शन आपके पास बच्चे इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास बेटा यहाँ पर, अ ट्रक कवर अ डिस्टेंस ऑफ 360 किलोमीटर इन 5 आवर्स। ये आपके पास क्या आ गया, डिस्टेंस आ गया, ये आपके पास टाइम आ गया। इट्स स्पीड विल बी, हमने उसकी स्पीड बतानी है, तो हमारे पास फॉर्मूला सिंपल, v इज इक्वल टू डी ओवर टी आपके पास है, ठीक है। डिस्टेंस है आपके पास बेटा कितना, 360 किलोमीटर, ठीक है, इन 5 आवर्स आपके पास है। तो आप यहाँ पर देखें किलोमीटर को हम यहाँ पर मीटर में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, ठीक है, हम उसको 1000 से मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास टाइम है, इसको मिनट्स, मिनट्स हम यहाँ पर इसको किसमें कर देते हैं, सेकंड में। 5 घंटे उसने बताया, 5 × 60 × 60। तो यहाँ पर बेटा आपके पास इसके अगर जीरो, आप यहाँ पर जीरो से कैंसिल कर दें, या आप अपने इसको इजी बना लें, क्योंकि कैलकुलेटर का तो मुश्किल है इस्तेमाल। तो यहाँ पर हमारे पास 360 मल्टीप्लाई 1000, 5 × 3600 आपके पास है, ठीक है। ये दो जीरो, इन दो जीरो से क्या हो गए, कैंसल आउट हो गया आपके पास, ठीक है। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, ये हमारे पास। उसके बाद अब यहाँ पर देखें 36 है, 1, और यहाँ पर ये 1 और ये 0। तो 10 को हम यहाँ पर 2 उस पर मल्टीप्लाई कर लें, 2 × 10 आपके पास यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 × 10 = 20 मीटर पर सेकंड। तो फिर हम अपनी ऑप्शन देख लेते हैं कौन सी हमारे पास है यहाँ पर, 20 मीटर पर सेकंड आपके पास, ठीक है। ये हमारे पास ऐसे लिखा हुआ है 20, ये तो आपके पास ये बी ऑप्शन है बेटा इसका आंसर, ठीक है। v इज इक्वल टू डी ओवर टी, स्पीड का आपके पास यहाँ पर क्या फॉर्मूला है। तो जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपके पास यहाँ पर जो क्वेश्चन है उसकी तरफ हम मूव करते हैं। यहाँ पर देखें, मैग्निफिकेशन ऑफ 0.66 इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ लेंस, ठीक है। मैग्निफिकेशन ली जा रही है कितनी, 0.66, एज द मैग्निफिकेशन इज लेस देन 1, अगर वो 1 से कम है, शो द इमेज एज कंपेयर टू द ऑब्जेक्ट आपके पास। ये बेटा आपके पास जो क्वेश्चन है ये किसका है, जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स का आपके पास क्वेश्चन है, किसका, जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स। ये आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो, आपको पॉइंट ज्यादा क्लियर हो सके। जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स का आपके पास ये क्वेश्चन है, ठीक है, जियोमेट्रिकल ऑप्टिक क्वेश्चन यहाँ पर लिख देते हैं। तो यहाँ पर आपके पास बेटा क्या होता है, टू इमेज आपके पास होते हैं, कितने, टू इमेज आपके पास है। एक आपके पास यहाँ पर क्या होता है, डिमिनिश, और दूसरा आपके पास यहाँ पर क्या होता है, मैग्नीफाइंग। जैसे मैग्नीफाइंग ग्लास है ना, वैसे हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पर इन दोनों में आपके पास क्या चीज है, ठीक है, डिमिनिश में और मैग्नीफाइंग में आपके पास, ठीक है। इसका इमेज क्या होता है, ऑब्जेक्ट से छोटा होता है, ठीक है। इसका इमेज आपके पास क्या होता है, लेस होता है, किससे, ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट से आपके पास यहाँ पर क्या होता है, ये छोटा होता है, ठीक है। और ये वाला आपके पास क्या होता है, इसका इमेज आपके पास बड़ा होता है, किससे, ऑब्जेक्ट से, ठीक है। इसका इमेज आपके पास क्या होता है, बड़ा होता है ऑब्जेक्ट से आपके पास। तो हमारे पास यहाँ पर क्या है, उसने 0.66 आपके पास क्या है, तो एज अ मैग्नीफाइंग लेंस लेस देन 1 आपके पास है, ठीक है। तो हमारे पास जो नॉर्मल रेशियो है इसकी, ऑब्जेक्ट की जो नॉर्मल रेशियो है वो आपके पास कितनी है, 5 6 7 आपके पास है, ठीक है। तो उसने यहाँ पर 0.66 का है, 1 से आपके पास कम है, तो आपके पास क्या होगा बेटा, सी ऑप्शन आपके पास है, स्मॉलर आपके पास है, ठीक है। आपके पास यहाँ पर सी ऑप्शन इसका आंसर है। तो ये स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, द मास ऑफ फिजनेबल मटेरियल इज नीडेड फॉर सेल्फ सस्टेनिंग चेन रिएक्शन इज कॉल्ड, ठीक है, एटॉमिक मास, सब क्रिटिकल मास, सुपर क्रिटिकल मास, या क्रिटिकल मास आपके पास है, ठीक है। तो हमारे पास जो इसकी ऑप्शन है आपके पास बेटा, वो आपके पास क्या, क्रिटिकल मास आपके पास यहाँ पर इसकी ऑप्शन है। वो कैसे आपके पास है, ठीक है, कि एटम के न्यूक्लियस में, ठीक है, हम न्यूट्रॉन को ऐड करने से साइज क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है, और फिर क्या होती है, कोलिजन होती है, ठीक है। आपके पास यहाँ पर
मैस है ना, कि एटम के न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन ऐड करने से साइज क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है, और फिर क्या होती है, कोलिजन होती है। तो इस वजह से आपके पास क्या है, ये क्रिटिकल मैस आपके पास, एटॉमिक मैस भी नहीं है, सब क्रिटिकल मैस भी नहीं, सुपर क्रिटिकल मैस नहीं, खाली क्रिटिकल मैस आपके पास है यहाँ पर, द मैस ऑफ फिजन एबल मटीरियल। ठीक है, आपके पास यहाँ पर क्या है, वो कोलिजन आपके पास होती है कब, कि जब एटम के न्यूक्लियस में आप यहाँ पर न्यूट्रॉन को ऐड करते हैं। ठीक है, जिसके ऊपर आपके पास यहाँ पर कौन सा चार्ज है, न्यूट्रल आपके पास यहाँ पर इसका चार्ज आपके पास है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर देखे बेटा, क्या चीज है, द टाइडल एनर्जी इज ड्यू टू, ठीक है, आपके पास यहाँ पर किसकी वजह से होती है, द रोटेशन ऑफ अर्थ अबाउट द सन, ठीक है, जमीन के घूमने की वजह से सूरज के गिर, द रोटेशन ऑफ अर्थ रिलेटिव टू मून, द रेडियो एक्टिव डिके इनसाइड द अर्थ, या द सन रे आपके पास है। तो यहाँ पर जो बेटा आपके पास इसकी ऑप्शन है वो बी आपके पास इसकी ऑप्शन है, कि आपके पास ये कौन सी एनर्जी है, टाइडल एनर्जी। ये आपने इसका पढ़ा भी हुआ है, ये किसकी वजह से आपके पास है, टाइडल एनर्जी आपके पास जो है ये हमारे पास है, किसका बताइए, मून का आपके पास है। तो टाइडल एनर्जी मून के रेफरेंस से आपके पास होती है, इसके रेफरेंस से, मून के रेफरेंस से आपके पास होती है टाइडल एनर्जी। तो बेटा बी ऑप्शन आपके पास इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स, आपके पास अ फ्रिक्शनलेस हीट इंजन, फ्रिक्शनलेस आपके पास है, ठीक है, कैन बी 100%, एफिशिएंसी कितनी है, 100%, एफिशिएंसी ओनली इफ इट एग्जॉस्ट टेम्परेचर इज हाफ ऑफ इट्स इनपुट टेम्परेचर इक्वल टू इट्स इनपुट टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस या 0 डिग्री केल्विन आपके पास है। तो बेटे यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। ठीक है, वो हमारे पास यहाँ पर क्या है, एन इज इक्वल टू 1 - T2/T1 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर देखें, इसका जो ऑप्शन बन रहा है वो आपके पास क्या, ये डी ऑप्शन आपके पास है, कि टेम्परेचर आपके पास 0 होगा तो एफिशिएंसी आपके पास 100% होगी। ठीक है, टेम्परेचर आपके पास 0 होगा ना, तो एफिशिएंसी आपके पास कितनी होगी, 100% होगी। तो डी ऑप्शन आपके पास बेटा आंसर है। ठीक है, 0 केल्विन, टेम्परेचर की यूनिट आपके पास क्या होती है, केल्विन, टेम्परेचर कम होगा एफिशिएंसी ज्यादा होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स, आपके पास यहाँ पर व्हेन 2 ओहम, ठीक है, रेजिस्टेंस है, रुकावट, 4 ओहम एंड 6 ओहम रेजिस्टर आर कनेक्टेड इन पैरेलल, देयर रिजल्टेंट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विल बी, ठीक है, आपके पास वो कितनी होगी। तो हम यहाँ पर पैरेलल एक्सिस फॉर्मूला कर लेते हैं, ये फॉर्मूला आपने लगाकर फिर आपने इसको सोल्व कर लेना है। पैरेलल एक्सिस फॉर्मूला हमारे पास यहाँ पर, वो हमारे पास क्या है, 1/RE = 1/R1, आर रेजिस्टेंस है, 1/R2 प्लस 1/R3, जितनी दी हुई है। तो पहले ही आपके पास यहाँ पर बेटा कितनी है, 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/6 आपके पास है। तो यहाँ पर सिंपल आप क्या कर लें, इसका एलसीएम आप यहाँ पर ले लें, मल्टीप्लाई करवा लें तीनों को, तो फिर यहाँ पर आप इसको कर लें। ठीक है, 6 4 आपके पास 24, 24 को 2 से मल्टीप्लाई कर लें 8। ठीक है, 48 डिवाइडेड बाई 2 आपके पास कितना बनता है, ये 24 बनेगा, 24 को 1 से मल्टीप्लाई कर ले 1, हमारे पास यहाँ पर ये 12 है। 48 को डिवाइड करें तो 4 पे, तो आपके पास 12 आता है, 12 1 12, तो ये 6 8 48, 8 1 8 आपके पास। तो स्टूडेंट्स हम इन सारे को ऐड कर लेते हैं, 48 पे डिवाइड कर लेते हैं, तो हमारे पास यहाँ पर इसको ऐड करने से जो बन रहा है आपके पास, ये 20 20 प्लस 24 आपके पास 44/48। ठीक है, तो एक ही टेबल पर आपके पास कट रहे हैं, 4 1 4 1 4 1 4 2 ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर क्या आ रहा है, 11/12 आपके पास है। तो बेटे यहाँ पर देखें, आपने इसका क्या करना है, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा ख्याल करना है, आपने फौरन जवाब नहीं लगा देना, 11/12 ओहम पे आपने नहीं करना। ठीक है, यहाँ पर देखें, when 2 ohm, ये रेजिस्टेंस 2 ohm 4 ohm एंड 6 ohm रजिस्टर आर कनेक्टेड इन पैरेलल, देयर रिजल्टेंट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विल बी, ठीक है, 1/R ही है। ठीक है, ये आपके पास क्या है, 1/R= 11/12 आपके पास है। ठीक है, तो हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बतानी है, 12/11 आपके पास है। ठीक है, तो 12/11 आपके पास कहाँ पर है, ए ऑप्शन आपके पास है इसका आंसर। ठीक है, तो आपने ये इसको देखकर तो फिर आपने इस पे मार्क करने, जल्दबाजी में आपने काम नहीं करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स, प्लेनेट एक्स हुज मैस एंड रेडियस, ठीक है, आर बोथ ऑफ हाफ, ठीक है, प्लेनेट एक्स आपके पास है जिसका मैस और रेडियस आपके पास दोनों यहाँ पर क्या है, हाफ है, ऑफ दैट अर्थ, इफ जी इज एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, व्हाट विल बी द एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द प्लेनेट एक्स आपके पास। ठीक है, हमने यहाँ पर इसकी बतानी है। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर इसमें क्या, प्लेनेट एक्स आपके पास है, एक्सिलरेशन भी यहाँ पर बताइए, इफ जी इज द एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो हमारे पास यहाँ पर इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है, Gx = Gmx/R E² आपके पास है। ठीक है, आर एक्स का स्केयर आपके पास। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर देखें Gx, ठीक है, जी आपके पास यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है एम ई से, और आर आपके पास यहाँ पर ये डिवाइड हो रहा है, यहाँ पर क्या है, हाफ उसने यहाँ पर क्या है, ठीक है, क्या ये हाफ है।
हाफ ऑफ द अर्थ आपके पास, ठीक है, ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, तो वो भी आपके पास सरफेस भी आपके पास यहाँ पर क्या है, वो भी हाफ आपके पास है, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास ये क्या बन जाएगा, जी एम ई ओवर टू ओवर आर ई स्केयर ओवर फोर आपके पास, ठीक है। तो अब हमारे पास यहाँ पर देखें कि ये जो फोर आपके पास है इधर जाकर क्या हो जाएगा, इसके साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये जी एक्स इज इक्वल्स टू, ठीक है, जी एक्स आपके पास ये चल रहा है ना, इसके साथ साथ आपके पास ये जी एक्स आपके पास, ठीक है, तो आपके पास ये बन जाएगा फोर ओवर टू आपके पास है, ठीक है, टू एक्स। तो जी एक्स इज इक्वल टू आपके पास ये क्या आ जाएगा, टू वन जा टू, टू टू जा फोर आपके पास, ठीक है, जी एक्स आपके पास किसके बराबर आ जाएगा, टू जी के इक्वल आपके पास आ जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पर जो बेटे इसका आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, टू जी आपके पास है। अब यहाँ पर जरा दोबारा देखें, प्लेनेट एक्स हुज मास एंड रेडियस आर बोथ of half the earth. If g, gravity, is the acceleration due to gravity on the surface of earth, what will be the acceleration due to gravity on the planet आपके पास है, ठीक है, तो ग्रेविटी आपके पास यहाँ पर क्या होगी, टू जी आपके पास इसकी होगी, ठीक है, डी ऑप्शन आपके पास बेटा इसका आंसर है, सोल्व करके आपने इसको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स ऑन टॉर्क ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस इन मैग्नेटिक फील्ड आपके पास। जी बेटे इसमें आपसे क्या कहा गया है, ठीक है, कौन सी चीज आपके पास है जो वर्क करे किसके ऊपर, टार के ऊपर, करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है, प्लेस इन मैग्नेटिक फील्ड में जो रखी गई है, गैल्वानोमीटर, एम मीटर आपके पास यहाँ पर है, ठीक है, करंट का बताने, वोल्ट मीटर आपके पास किसके लिए, वोल्टेज के लिए, ऑल आर करेक्ट बेटे, यहाँ पर क्या गैल्वानोमीटर आपके पास यहाँ पर इसकी ऑप्शन आपके पास है, ए ऑप्शन आपके पास इसका आंसर है, गैल्वानोमीटर में आपके पास यहाँ पर क्या, और इसकी वर्किंग आपके पास आ रही है, ठीक है, किसमें, मैग्नेटिक फील्ड का आपको ये बता रहा है, ये वर्क कर रहा है टॉर्क के ऊपर आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास यहाँ पर बेटा, अ वाटर लिफ्ट कंज्यूम 500 जाउल, ठीक है, ऑफ एनर्जी टू लिफ्ट अ लोड इन 2 सेकेंड्स, द पावर कंज्यूम इज, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, आप यहाँ पर पावर किसका क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, पी इज इक्वल टू डब्ल्यू ओवर टी, वर्क डन आपके पास यहाँ पर कितने हैं, 500, वर्क यूनिट आपके पास क्या होते हैं, जाउल आपके पास है, ठीक है, और ये आपके पास यहाँ पर क्या, ये टी आपके पास यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर आप लिख भी लिए वैसे, 500 आपके पास है, और टाइम आपके पास कितना है, 2 सेकंड आपके पास है, ठीक है, तो 500 को हम यहाँ पर क्या करते हैं, टू पर डिवाइड करवा देते हैं, ठीक है, 500 डिवाइडेड बाई टू आपके पास यहाँ पर कितना आ जाएगा, 250 आपके पास यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है, पावर, ठीक है, तो पावर के यूनिट आपके पास यहाँ पर क्या होते हैं, वॉट आपके पास होते हैं, ठीक है, डब्ल्यू। तो यहाँ पर हमारे पास ए ऑप्शन इसका आंसर है बेटा, 250 आपके पास है, सोल्व करके आपने बेटा इसको करना है, ठीक है, वैसे सोल्व किए बगैर आपने नहीं करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है बेटा, यहाँ पर देखें, द फ्लक्स ऑफ अ फ्लैट सरफेस ऑफ एरिया ए इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई, ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास है ई, इज मैक्सिमम व्हेन द सरफेस एरिया इज, वो कब आपके पास यहाँ पर मैक्सिमम होगी, ठीक है, फ्लक्स थ्रू अ फ्लैट सरफेस है वो एरिया ए, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ई, मैक्सिमम सरफेस एरिया, ठीक है, मैक्सिमम कब होगी, जब सरफेस एरिया आपका हो परपेंडिकुलर टू ई, पैरेलल टू ई, प्लेस 60 डिग्री टू ई, या प्लेस 45 डिग्री टू ई। बेटे अगर सरफेस एरिया ना हो तो प्लेन एरिया आपके पास होता है, ठीक है, सरफेस एरिया ना हो तो आपके पास यहाँ पर क्या होता है, प्लेन एरिया आपके पास होता है, तो यहाँ पर आपके पास क्या आएगा, पैरेलल टू ई, बी ऑप्शन आपके पास इसका आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास बेटा यहाँ पर देखें, क्या है, टू प्रोजेक्टाइल्स आर फाइट, ठीक है, दो प्रोजेक्टाइल्स आर फाइट की जा रहे फ्रॉम द सेम पॉइंट, एक ही उनका पॉइंट एंड सेम स्पीड, स्पीड भी आपके पास सेम है, एट द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक है, दो एंगल आपके पास आ गए हैं, ठीक है, 60 डिग्री एंड 30 डिग्री रिस्पेक्टिवली, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, ठीक है, आपके पास यहाँ पर देखे दो एंगल है, एंगल वन 60 डिग्री, 60, ये 60 आपके पास, ठीक है, और एंगल टू हमारे पास यहाँ पर क्या है, 30 डिग्री है, ठीक है बेटे। अब यहाँ पर देखें, एंगल वन आपके पास यहाँ पर कितना है, 60, और एंगल टू आपके पास यहाँ पर कितना है, वो 30 है हमारे पास। तो अब यहाँ पर देखें, हमारे पास दोनों की चीज भी सेम आपके पास है, सेम पॉइंट आपके पास है, स्पीड भी आपके पास यहाँ पर क्या है, सेम है, 60 डिग्री, दोनों यहाँ पर सेम पॉइंट,
जब पॉइंट भी आपके पास बेटे यहाँ पर सेम है, स्पीड भी आपके पास सेम है, दो एंगल्स आपके पास है, ठीक है। तो बेटे यहाँ पर देखें, हम दोनों एंगल्स को यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो आपके पास वो किसके बराबर होने चाहिए, 90 डिग्री के इक्वल। तो यहाँ पर देखें 60 प्लस 30 डिग्री आपके पास यहाँ पर क्या आ रही है, 90 डिग्री आपके पास आ रहा है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर डी ऑप्शन आपके पास है। रेंज आपके पास क्या होगी, बिल्कुल आपके पास सेम होगी, क्योंकि सेम पॉइंट है, स्पीड भी आपके पास सेम है, ठीक है। एंगल आपके पास मौजूद है, आपने दोनों को ऐड कर लेना है, तो आपके पास ये 90 आ जाएगा। तो डी ऑप्शन आपके पास बेटा इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है बेटा यहाँ पर, द एज ऑफ एन एशियंट फॉसिल और एन ओल्ड स्पेसिमेन इज डिटरमाइंड बाय, ठीक है, कि हम इसकी कैसे एज बताएंगे, क्रीम चीज की और पुरानी, इज डिटरमाइंड बाय यूजिंग अ रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर देखे बेटे, कोई भी आपके पास जो पुरानी चीज होती है उसकी जो आप यहाँ पर एज बताते हैं वो किससे बताते हैं, आप कार्बन डेटिंग से बताते हैं, किससे, कार्बन डेटिंग से। कार्बन डेटिंग आपके पास है, कोई भी जो चीज है पुरानी उसकी जो एज बताई जाती है किससे, कार्बन डेटिंग से आपके पास है, ठीक है। कार्बन आपके पास यहाँ पर कितना आपके पास, वो 14 आपके पास होता है, बी ऑप्शन आपके पास है, ठीक है, 6 और 14 आपके पास, ठीक है। ये डी ऑप्शन आपके पास बेटा इसका आंसर है। तो यहाँ पर आपके पास जिसका आंसर है वो आपके पास क्या है, बी ऑप्शन आपके पास बच्चे इसका आंसर है, ठीक है। कार्बन 14 या कार्बन 235 आप इसके यूज करते हैं, क्या कार्बन 14 या कार्बन 235 आप क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो बी ऑप्शन आपके पास बेटा आंसर है। कोई भी पुरानी चीज, किसी भी पुरानी चीज की उम्र अगर एज बतानी हो, ठीक, इससे कार्बन डेटिंग से बताई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बेटा हम यहाँ पर मूव करते हैं। आपके पास यहाँ पर देखें, कलर्ड पैटर्न ऑन द सरफेस ऑफ सोप बबल्स आर, ठीक है। आपके पास यहाँ पर कलर पैटर्न, ठीक है, डिफरेंट जो कलर्स आपको यहाँ पर मिल रहे होते हैं, किससे आपके पास है, ठीक है। यहाँ पर देखिए एक कलर होता है वो मल्टी शो कर रहा होता है, क्या वजह होती है, पोलराइजेशन ऑफ लाइट होती है, ठीक है, या डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होती है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होती है, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट होती है, ठीक है। जैसे टीवी की स्क्रीन होगी, कोई भी आपके पास कागज वगैरह कोई मुख्तलिफ किस्म की चीज आपके पास कलर और है लेकिन और आपको मिल रहा है, वो किसकी वजह से होता है बेटा, पोलराइजेशन ऑफ लाइट इसकी वजह से भी नहीं है, डाइफ्रैक्शन ऑफ लाइट ये भी नहीं है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ये भी नहीं है, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट की वजह से आपके पास है। इसमें इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, लाइट इसमें क्या कर रही है, इंटरफेरेंस कर रही है, जिसकी वजह से आपके पास क्या होता है, वो चेंज आपके पास हो रहा है। कलर पैटर्न ऑन द सरफेस ऑफ सो बबल्स आर, ठीक है, किस वजह से आपके पास कब बन रहा है कलर पैटर्न, तो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट आपके पास है, ठीक है। तो बेटे ये आपके क्वेश्चन से, इसको इसको आपने जरा अच्छे से तैयार करना है और सोल्व करके आपने इसको मार्क करना है।